तो अभी हम चलेंगे उन भाई बहनों के सम्मुख जिनके सामने आपका अनुभव रहेगी कि आप अपना परिचय स्वयं ही दीजिए। आपका परिचय। हमारे लौकिक शरीर का नाम पी.के. चंद्रमणि है और 52 वर्ष पहले ही हैदराबाद सिंध में 13 बरस में मैं इस ज्ञान में आई थी। उसके पहले हम बहुत भक्ति भी की है और स्कूल में भी 10वीं तक पढ़ाई की है। दादी, आपकी नाम चंद्रमणि जो है वो लौकिक में था या बाबा ने दी हुई? ये जो चंद्रमणि नाम है वो अव्यक्त बाप दादा का तो दिया हुआ है। क्या था? उसके पहले मोतिल नाम था। जब मैं बाबा के पास आई तो बाबा ने फिर मोती नाम रखा। ये तीसरा नाम है। ये नाम कैसे पड़ा? चंद्रमणि। तो ये अव्यक्त बाप दादा ने जैसे जैसे जीवन में संस्कार, शीतल स्वभाव, सरल स्वभाव देखते हैं तो उस अनुसार नाम भी दिया हुआ है। और साकार बाबा ने भी ऐसे कर्तव्य के ऊपर ही नाम दिया। दादी जी, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संबंध में आने से पहले क्या आपका बाबा से कोई लौकिक संबंध था या रिश्ता था? वैसे लौकिक रिश्ता मेरा नहीं था, लेकिन हमारी लौकिक बहन जो है दूसरा नंबर, तो वो कृपालानी कुल की है। उनके ही सासू के देवर ऐसे संबंध में है बाबा वल्लभाचार्य कुल के। तो बहन के संबंध में समझो बाबा का संबंध। पर मैंने कभी बाबा को देखा नहीं था क्योंकि बाबा बहुत करके दूर रहते थे कलकत्ता में। तो इसलिए मैंने छोटेपन में ही स्कूल लाइफ थी तो ऐसे मैंने बाबा को देखा नहीं था। बाकी संबंध में तो जरूर थे लौकिक में, परंतु बहन के संबंध में थे। दादी जी, ऐसे तो बाबा के साथ आपका पहले से संबंध रहा, परंतु जब बाबा में बाबा आया संबंध नहीं रहा था। पहले मैं देखा नहीं था। लौकिक बहन का संबंध था, ससुराल घर था हाँ उनका। तो जब आपने पहली बार देखा बाबा को, चाहे लौकिक के संबंध देखा भी नहीं था मैंने। देखा भी नहीं। बाबा कलकत्ते रहते थे नहीं जी। तो ऐसे हमने बाबा को देखा ही नहीं था। हाँ, ज्ञान से पहले नहीं देखा था। फिर जब पहली बार जब भी देखा आपने, हाँ, तो आपको क्या अनुभव हुआ? पहले बार ऐसे था तो छोटेपन से ही मैं बहुत योग के लिए अंदर मेरे को शौक भी था। ग्रंथ साहब भी पढ़ते थे सब रीति से। तो रात्रि में मैं हमेशा ऐसे प्रार्थना करके सोती थी, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो माता पिता के संबंध से मैं उस परमात्मा को याद करती थी। तो जैसे ही समझो टाइम आया बाबा की प्रवेशता का तो मैंने बाबा के संबंध में, माता पिता के संबंध में बाबा को देखा और कुछ साक्षात्कार भी हुआ था मुझे। क्या साक्षात्कार? हाँ, ऐसे ही श्री कृष्ण का, विष्णु का, बाबा का थोड़ा ऐसे हुआ मेरे को, पर मैंने किसको सुनाया नहीं था क्योंकि हमारे लोग के घर में 7 बहनों के बीच में एक भाई था, उसने शरीर छोड़ा था और बहन थी उसके भी पति ने शरीर छोड़ा, थोड़ा ही अजन्मास हुआ था। तो घर में सभी आते रहते थे। तो लौकिक बहन की सास भी, पारेश्री भी। तो ऐसे जब भी ऐसे घर में देखा तो उन्होंने ही हमको बताया। तो यहाँ घर में दुख की अवस्था है तो इन्हों को बाबा के साथ मिलना चाहिए। गीता का ज्ञान बाबा देता है और वो हमको साथ में बाबा के पास ले गए। तो जब हमारी बहन, लौकिक बहन हृदय पुष्पा और मैं, हम दोनों ही बाबा के पास गए तो बाबा ओरिजिनल अपने लौकिक घर में नहीं था पर आज वाला मूलचंद था।
और विश्व किशोर का ही घर था, लौकिक बहन का भी वहीं घर था। तो उसमें बाबा छोटे कमरे में मैंने देखा तो एक बहन थी जो ध्यान में गई हुई थी। उसने कहा तो विमान जा रहा है, विमान जा रहा है, चलो चलो। तो मेरे को उस टाइम जैसे करंट पहुंच गई, तो मैं शरीर से न्यारी हो गई और जैसे मैं विमान में उड़ के बाबा के पास चली गई। मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि कितना टाइम मैं बाबा के पास था। और जब भी मेरी आंख खुली तो देखा कोई भी आगे नहीं है। रात्रि का टाइम था, 10 बजे का। तो बाबा ने मेरे को कहा, बच्ची देरी हो गई है, कल घर में जसोदा निवास में मिलना, वहाँ आ पाना। तो फिर उस टाइम तो इतनी बात नहीं हुई। फिर हम दूसरे टाइम बाबा के पास गए थे। तो जब वहाँ गई बाबा के घर में, तो हमारी मातेश्वरी जो है वो भी वहाँ आए थे। वो मैं स्कूल में देखी थी मातेश्वरी, कुछ कहना, मातेश्वरी को देखा था। तो वो भी हमारे लौकिक बाप के कुछ संबंधी थी और उनके गुणों का वैसे भी बहुत सारे शहर में कम बोलती थी, मीठा बोलती थी। तो ऐसे सबका उनसे प्यार था, हमारा भी था। तो वो बहुत छोटेपन में बॉम्बे में रही है, फैशनेबल भी थी, हमने तो उस रूप में देखा। परंतु जब बाबा के पास आई तो हमने उसको कुछ और ही देख लिया। एक सफ़ेद धोती, वार खुले, गहना कोई नहीं, एक योगन के रूप में उसको देखा। और उसने हारमोनियम पर अपना अनुभव गीत से सुनाया। तो ओ मंडली में जाके मैंने क्या देखा, तो उसका वैसे भी सुंदर मीठा बोलने का गुण था, आर्ट था बहुत। तो उसकी जिंदगी बदली हुई देख के और हमारे में उसके जीवन का बहुत प्रभाव भी पड़ा। और लौकिक बहन जो हृदय पुष्पा थी, उससे बाबा ने कुछ प्रश्न उत्तर ऐसे किया जो उसने रियलाइज किया। पहले तो एक अपन को दुखी नारी समझा, जब रियलाइज किया तब उसने बाबा को कहा, नहीं मैं तो बाबा एक सुखी नारी हो गई आज। और उनका चेहरा जीवन बदला हुआ देखा। तो उनकी छाप और साक्षात्कार में बाबा की छाप मेरे एक दिल पर जो पड़ी, उसके बाद बाबा के बाहर थोड़े खड़े थे तो बाबा को सचमुच में एक जमीन से आसमान तक और अपने को भी एक लाइट के आकार में देखा, माता पिता के संबंध में। तो ऐसे महसूस करती हूँ। तो सूक्ष्म वतन का मेरे को साक्षात्कार लाइट के आकार में और ऐसे सामने बाबा के हुआ, जिसकी छाप मेरे पास उस घड़ी ही लग गई। और अपनापन बाबा से, अपना ही बाबा है, अपनी माँ है, संबंध जो भी है मेरा अपनेपन का बाबा को देखते झट से अपनापन से सब संबंध बाबा की तरफ ही है मेरा। फिर आपको ये निश्चय कैसे हुआ कि ये परमात्मा की प्रेरणा है, इसमें वो प्रजापिता ब्रह्मा है, ये निश्चय कब हुआ? नहीं, ये पहले ये नहीं हमको मालूम पड़ा ब्रह्मा है या शिव बाबा है। ये फिर कब हुआ? हमको जो मालूम, हमको आकर्षण थी उसकी, जो आकृति थी उसकी, निरारी थी, उसका एक अव्यक्तपन था आकार, तो वो कुछ अलौकिक था। और जो उनके लौकिक परिवार थे उनके आए साथ हमने उनको देह का संबंध में नहीं देखा, चाहे उसकी बहू थी, चाहे उसकी लौकिक स्त्री थी, बच्चे थे, पर उनसे भी उनका मिलन ऐसा था, बात करने ऐसी थी जैसे उसने हमारे से बात की कल्याणार्थ, उनसे भी वो ही बातें कल्याणार्थ किया। तो कोई घर में कोई ऐसा लगा नहीं तो ये कोई गृहस्थी घर है, इसका ईश्वरी परिवार और वो सारा
हमको ऐसे अलौकिक सारा रिश्ता शुरू से ही दिखाई पड़ा है, चाहे अपना, चाहे बाबा का, चाहे अलौकिकता ही हमने सारा रूप देखा है। लेकिन वो फिर साल के बाद 2 साल के बाद ज्ञान सुनकर, परंतु कभी एक समय ऐसा आया होगा जो आपको ये निश्चय हुआ होगा कि ये वही अभी जो नई सृष्टि की रचना इनके द्वारा हो रही है और ये वो प्रजापिता ब्रह्मा है? नहीं, उसके बाद जो है हमारे लौकिक माता पिता जो पहले नहीं आते थे, दुख था। तो हमने जब बाबा से ये बात की घर की, एक ही बेटा चला गया, तो बाबा के जो शब्द निकले नहीं, उसने भी गहरी छाप लगाई। मैं कहा बाबा घर में सब दुखी है इसके कारण। तब वो बाबा ने कहा कि बच्ची मैं तो वह माताओं का सर्वंट हूँ। ऐसे शब्द सुनते मैं चलता हूँ, ऐसे अंगुली पकड़ के आ गया और नीचे जमीन पर बैठा और माता को बड़े प्यार से कहा, नष्टो मोहा के संबंध में कुछ समझाने भी दी, कुछ वस्त्रों के संबंध में, रोने के संबंध में, और उनको कहा कि अगर श्री कृष्ण जैसा बेटा तेरे गोद में आए फिर तो सत्संग में रोज आएंगी तो आपको वो मिलेगा, वरदान दिया जैसे। और ऐसे ही उसको वरदान मिला तो उसको गोदी में श्री कृष्ण दिखाई पड़ा और वो एक शिव शक्ति बन गई और सबको वो प्रेरणा देने लगी। तो जो पिताजी था वो भी बहुत शराब कबाब, जैसे एक ऐश परस्त मनुष्य होते हैं, परंतु घर में ये एक बेटे का ही दुख था। जब उसने देखा मेरे वाइफ कुछ खुशी में और ज्ञानी तो आत्मा अच्छी बदल गई है, तो बाबा ने उनको भी निमंत्रण जब दिया तो उनसे भी एक धक्का से सब कुछ छूट गया। शराब कबाब मीट अंडा जीवन, चाहे उनको दमा की तकलीफ थी वो भी उनकी जो है खत्म हो गई, कम हो गए। तो ऐसे जीवन बदली हुई घर में ऐसे लगा यही चर्चा, तो सब जो भी घर में आते थे वो समझते थे तो ये नर्क से स्वर्ग का घर बन गया है। ऐसी चर्चा उनको भी अच्छी लगती थी। जो संबंधी घर में आते थे तो उनसे यही चर्चा होती थी और कभी कोई चर्चा नहीं की। और सदैव खुशी, जो पहले सदैव गमी थी वो बदल करके एक खुशी का रूप सभी में आ गया। सारे परिवार में सब चलने लगे, ताके माता पिता बहनें जो भी संबंधी बहुत करके आज तक भी 5 पीढ़ी वो चल रही है। उन सब का बाबा से भी संबंध, यज्ञ से भी सबसे प्यार वो देखते हैं तो बहुत उनका रिजल्ट अच्छा रहा। बाकी रही बात उसकी कब प्रवेशता थी, वो बात बाबा उस समय में कराची जाते थे आते थे तो हमको बहुत बाबा की अट्रैक्शन, देवारों से भी अट्रैक्शन आती थी। जैसे कोई खींच रहा है, कोई खींच रहा है आत्मा को। जब बाबा ओम की धुनी लगाते थे तो ये आत्मा शरीर से एकदम अलग हो जाती थी। एक नया अनुभूति, शांत गहरी डीपनेस थी, साइलेंस। और वो मेरे सारे जीवन में एक, जो भी हमारे में कोई संस्कार थे भी उसने डीप साइलेंस में जल्दी बदल दिया। जैसे जिद का स्वभाव होता है अपने मन का, वो बदल गया एकदम। और उनके बदली निश्चय जो सेकंड में बाबा में बदल करके जो बाबा श्रीमत उस पर चलना है। तो ऐसे जब मैं बाबा से इस संबंध में मिलने गई, वहाँ बाबा उसमें अपने लौकिक संबंधी दादी वगैरह सब थे और हम भी बाबा के साथ गए। बाबा ने कहा कैसे आई? कहा नहीं, कोई खींच रहा है, ईश्वरीय अनुभूति हो रही है मेरे को। तो मेरे को रहा नहीं गया, तो मेरे पीछे लौकिक संबंधी भी आके पहुँचे। तो वहाँ बाबा के साथ रहने का पहले ही हमको मौका मिला।
और बाबा जब ये कश्मीर भी गया हुआ था, तो जैसे कश्मीर गया हुआ है, मैं कश्मीर में ऐसे बाबा से हर टाइम मिल रही हूँ, गीत लिख रही हूँ ज्ञान के। कहाँ से वो प्रकट हो रहा है मालूम नहीं है। बड़े ज्ञान के अच्छे 2 गीत भेजा, जिससे बाबा ने मेरे को उनका अर्थ भी भेजा तो बची, क्योंकि बाबा हमारी आत्माओं को आगे करना चाहता था, इसका सभा में अर्थ सुनाए। तो ऐसे ऐसे करके बाबा दूर से भी हमको प्रकाश देता था, जिसका मेरे दिल में प्रभाव है बाबा के लिए। ये कौन आया जिसने हमारी जिंदगी को बदली कर दिया है। यूं तो हम ऐसे कहेंगे दिव्य बुद्धि जो है एक बाबा ने ही हमको दी, नहीं तो ऐसी बुद्धि हमारे में थी थोड़े ही। स्कूल में जाती थी तो भी बाबा ने कहा, बाबा को कहा तो बाबा मैं स्कूल छोड़ूं, लगन है मेरे को। बाबा ने कहा बच्ची सेवा नहीं करनी है, जाती हो तो सबको, अपने टीचर्स को, स्टूडेंट को ये गीता, सच्ची गीता का ज्ञान सुनाने से आपका कल्याण है। इसलिए 6-12 मास फिर भी मैं पढ़ी, और उसके बाद जल्दी में बाबा को प्रेरणा कश्मीर से आया, तो ये हॉस्टल खोलने का, ओम निवास में बच्चों के हॉस्टल खोलने का जो प्रेरणा आई, उसमें बाबा ने हमको चुना। और जो भी समर्पित है, जो भी जिनके माँ बाप आते थे उनसे चिट्ठी लिखवा के और हमको खुशी खुशी से और इस सेवा के लिए, और उन्होंने हमको अर्पित किया हैदराबाद सिंध में ही। तो सौभाग्य है हमारा जो शुरू से लेकर के हमारे से बाबा ने सेवाओं का ही कार्य कराया है। तो आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करते? हाँ, राज विद्या भी पढ़ाते थे। तो ये अध्यात्मक सुबह के टाइम हम जैसे स्कूल राज विद्या का होता है, इंग्लिश पीरियड होती है, हिसाब, सिंधी, हिस्ट्री, तो हम 4-5 बहनें आपस में थी, दादी थी, शांतामणि, मिठू बहन, ऐसे हर एक को अलग अलग पीरियड थी। हमको अंग्रेजी पढ़ाने की पीरियड थी, तो हम फिर वो पीरियड लेते थे। और बाबा फिर हमारे ऊपर में जैसे प्रिंसिपल प्रोफेसर होता है, बीच बीच में आके पीरियड लेते थे और हमारे से रोज़ सारे दिन की दिनचर्या रात्रि में पूछते थे, और हमको उसमें भी सिखाते थे तो कैसे कैसे बच्चों को से चलना है। कोई रोता है तो ऐसे नहीं है उनसे गुस्सा करके और उनके को हैंडल करना है, लेकिन प्यार में सब कुर्बान होता है, उनको भी समझाना है। तो उनकी क्योंकि बुद्धि डेवलप होनी चाहिए, तो ये एक दिव्य बुद्धि बाबा चाहता था कि छोटे छोटे बच्चों को भी मिलनी चाहिए। तो इसलिए बाबा हमको कोशिश करके कहते थे, तो कभी भी बच्चों को सज़ा भी नहीं दियो, नहीं कोई गुस्से से उनको हैंडलिंग दियो। कितनी भी चंचलता है, अगर जरा से कोई की चंचलता जानी है तो इस ज्ञान से, इस प्यार से उनको हैंडल करने से बदलेंगे बच्चे। यही होनहार बच्चे हैं। कितने बड़े बच्चों को पढ़ाते? ये बच्चे 5 से 12 बरस तक बच्चे थे हमारे पास। पहले 50 बच्चे थे, और उनके लिए पहले पहले बाबा की जो बिल्डिंग बन भी रही थी, एक तो अपने जहाँ रहते थे, ये दूसरी बच्चों के लिए बनाए रहे थे। परंतु बाबा में जब प्रवेशता हुई है तो बाबा ने फौरन वो बिल्डिंग जो बच्चों के लिए थी बाबा स्टॉप कराई, तो ये हॉस्टल बनेंगे। जो तीसरा पोर्शन है, दूसरा तीसरा, वो बाबा ने उस प्लान से फिर बनाया। तो हम बीच में स्कूल था और हम भी रहते थे, बाबा भी वहीं रहते थे। ऊपर में एक बड़ा हॉल था जिसमें बच्चे सब 50 चारपाइयाँ थी, और रात्रि में भी सोते थे योग करके, सुबह में भी उठ के योग करके। तो वो एक कट्ठा हाल था जिसमें सफ़ेद चादरें से, सफ़ेद वस्त्र, और बाबा ने हमको सारा सिखाया था, ट्रेनिंग दी। तो बच्चों को छोटेपन से जो घर में रहते हैं
हाँ, किचड़ पट्टी के रीति से गालियाँ देते हैं, सबकी चीज़ उठाए लेते हैं, ब्रश, पेस्ट, कपड़े, टॉवल सबको अलग अलग होना चाहिए। और उनको फ्रेश हवा सुबह में बगीचे के भी चाहिए, शरीर भी तंदुरुस्त रहे और इनको आत्मा भी तंदुरुस्त रहे। दोनों ही शिक्षा इनको मिले जिसमें इनका आगे भविष्य उज्जवल हो सके। इन बातों पर बाबा हमको थोड़ी ट्रेनिंग देता था। तो बच्चों को राज विद्या की हैंडलिंग भी, पढ़ाई कैसे करानी है, और अध्यात्मक विद्या की भी पढ़ाई कैसे करनी है, और शाम को भी गीत वगैरह डायलॉग लिखना, उनको सिखाना, उनसे भाषण कराना, ये सब बाबा ने हमको बताते जाते थे और हम उनको फिर सिखाते जाते थे। और हफ्ते हफ्ते फिर सब जो अच्छी तरह से उनको बाहर में ले जाना, बगीचे में उनसे पूछना करना, ये सब कुछ हम ठीक टाइम पर नाश्ता कराना, टाइम पर भोजन, सब कुछ ठीक टाइम पर अपने आप सब मिलता था। उनको ताक मांगने की कोई दरकार न पड़े। वो सब बच्चे बड़े खुश, योगयुक्त, और सब की जो आदतें थी वो हमने प्रैक्टिकल बच्चों की सब बदली हुई देखी। तो ये एक सबूत है। जो बाकी बाबा ब्रह्मा की बात पूछते हैं, वो तो हमको बाबा ने स्वयं, शिव बाबा ने हमको जब कराची गए हैं, 6 मास हम रहे हॉस्टल में, उसके बाद जब कराची में गए हैं तब शिव बाबा ने ही ब्रह्मा बाबा को ये सारा प्रत्यक्ष किया। तो ये कौन है और मैं भी कौन हूँ, ये तो शिव बाबा ने हमको परिचय दे के और संबंध का सारा ज्ञान दिया। लेकिन हमारा संबंध पहले से ही जुटा हुआ था। ज्ञान शिव बाबा ने, परिचय उसने हमको, ब्रह्मा बाबा को भी स्पष्ट किया, अपने को भी स्पष्ट किया। मैं कैसे ज्योति बिंदु हूँ, अब मैं दुख सुख पे नहीं आता हूँ, और आप आत्माएं कैसे दुख सुख पे आते हो, चक्कर में आते हो। ये हमने नई बात सुनी। हमने तो समझा बाबा हमारे साथ ही होगा, परंतु शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अलग कर दिया। ये साकार है, मैं निराकार हूँ। ये आकर्षण तो आती थी ऐसे ही हमको परमात्मा की भासना साकार से आती थी, परंतु वो क्या चीज है इसका ज्ञान उसने स्वयं जब दिया तो वो हमको सारा दिखाई पहले से ही पड़ता था, परंतु उस समझ हमको शिव बाबा ने थी। हाँ, वो बड़ा करना हो आपके ऊपर। अभी इन बीच में आपने बताया कि जो गीत आपने बाबा को लिख करके भेजे, जिसकी बाबा ने आपको अभी बताया, तो क्या आपको उनमें से कोई याद है? 2 शब्द करके याद है। तो वो सुनाइए। ज्ञान का गोला है, तीर तोबों से तीखा। यानी ज्ञान हमको ऐसा बाबा का अच्छा लगा जो मनुष्य कहता है कोई। गा के सुनाते थे? हाँ, गा के सुनाते थे। वैसे तो गाने में मातेश्वरी होशियार थी, वो हमको सिखाती थी गीत। हाँ, जो 2 शब्द गा के सुनाएंगे वो मेरे को अभी याद नहीं है। जो भी 2 शब्द याद है उसमें, बस ये 2 शब्द ऐसे बोल सकती हो, अभी नहीं। ठीक है, सुनाइए। ऐसे सुनाइए, ऐसे सुनाइए, गा के नहीं, ऐसे सुनाइए। जैसे दूसरा भी हमको एक गीत है, मैं तो हंस हंस जन्म बिताऊंगी, क्योंकि शुरू में बहुत नशा रहता था। और गीत भी बाबा ऐसा, हम तो ऐसे शब्द बाबा को कोई रिकॉर्ड होता था तो वो दे देते थे, पर बाबा 2 बजे उठ के और उन शब्दों को बदल के ज्ञान का करते थे। और वो हमको सदैव पहले ओम शब्द से बुलाते थे, ओम रामा, ओम मोती, ओम मिट्ठू, और हम भी कहते थे ओम बाबा, ओम राधे। इस अर्थ से तो ओम यानी पहले पर आत्मा का परिचय आ जाता है। ओम मानो मैं, वो पवित्र आत्मा। तो बाबा हमेशा कहता था इस स्मृति से बुलाओ भी और स्मृति से बात करो। इसलिए बाबा
हम ऐसे ऐसे गीत लिखते भी थे, जैसे जसोदा निवास बाबा के बिल्डिंग का नाम था उसके स्त्री के नाम से, और ओम पिछाड़ी की धुनी लगाने से इस अर्थ सहित तो नाम ओम मंडली पड़ गया उसका। और जब भी ओम निवास में भी दूसरी बिल्डिंग जो हॉस्टल थी उसका भी ओम निवास नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बिजलियों का एक बहुत बड़ा ओम ऊपर में लगाया था जो सारे शहर में दिखाई पड़ता था, तो ओम निवास जिसमें निवास करते हैं, बड़े अर्थ से ये दोनों बिल्डिंग पर नाम पड़ गया था। और हम भी ऐसे जब भी बाबा ये गीत हमको देते थे अर्थ करने के लिए, तो बड़े ऐसे ज्ञान के मस्ती के भी होते थे। जैसे ये गीत है, तो मैं तो हंस हंस जन्म बिताऊंगी, मैं तो नाचत हरि गुण गाऊंगी, मैं तो नाचत हरि गुण गाऊंगी। लक्ष्य योगी ने ओम बताया, आई एम आत्मा माई मम माया, मैं तो आई को माई, मैं तो माई को आई में समाऊंगी, मैं तो हंस हंस ऐसे बड़े मौज से हम जो भी पुराने गीत है बाबा सब अनुभव के हैं हमारे, और उस अनुभव से ही हम सभी गीत गाते थे और प्रैक्टिकल थे, जैसा जैसा था बनता जाता था, और वो ही हम भी खुद भी बना के बाबा को देते थे, अर्थ भी लिख के देते थे। तो ओम ओम रामा ओम मोतिल ये जो है गीत आप सब हमें इसका अर्थ करें, पहले पहले ऐसे सिखाया बाबा ने, तो ऐसे ऐसे सीखते आज देखो बाबा जिंदगी बदल गई, न अपनी परंतु उनसे औरों की बदलती है, प्रैक्टिकल अद्भुत ये तो समझते हैं। दादी जी, बाबा के ऐसे तो बहुत चरित्र हैं, उनमें से आप कुछ सुनाएंगे? देखो बाबा का साधारण स्वरूप है तो देखने में सब क्यों नहीं बाबा को साधारण तन में संबंधियों नहीं पहचाना, कईयों ने नहीं पहचाना। शिव बाबा तो निराकार है, प्रवेश करता है, तो उनको समझना भी जो योग युक्त होता है वो समझ सकता है, और स्वयं भी कहते हैं मैं साधारण तन में आए हुए को मूढ़ मनुष्य तुच्छ समझते हैं। हमने तो आते ही पहचाना, चाहे बाबा ने कितने भी साधारण हमारे साथ साथ यज्ञ सेवाएं की है एक साधारण रूप से, परंतु हमको साधारण नहीं दिखाई पड़ा, हमको तो उसके चरित्र दिखाई पड़ते। किस प्रकार के? जैसे कि हम कराची में गुलजार भवन में थे, तो वहाँ गऊ का दूध डायरेक्ट पीते थे, तो उनके जो भी छेने याद निकलते थे, बाबा बड़ा एकानामी सिखाते थे, यज्ञ की एकानामी कैसे होनी चाहिए, और इसलिए वो भी बाबा कहते थे छोटी जो कोयलों की वो निकलती है और ये मिला के हम गोले बना के रखें, तो सब अच्छे बड़े घर की थी, तो बाबा समझा ये इनमें हाथ लगाने नहीं भी चाहे, तो अपने जीवन से हमको सिखाया, वो खुद ही वो लेके और बैठ जाता था बनाने, तो बाबा को देख के हम भी बैठ जाते थे, पर बाबा को हम बैठने इस बात में साधारण क्या बाबा हमारा, और बाबा ये काम इतना छोटा और ये करे, बाबा तो इनसे दूसरा करे, कोई को समझाए करे, ऐसे हम समझ के बाबा को कोशिश करते थे, तो बाबा ये कार्य में और भले करे ये न करे, तो बाबा कहते हम कहते बाबा अचानक कोई मेहमान आ जाए या जिज्ञासु आ जाए आपसे मिलने और उस उत्कंठा से,
तो क्या देखेंगे? बाबा ने कहा देखेंगे क्या, 3 लोग देखेंगे। शिव हमको सीधा उनको दृष्टि मिलने से ये थोड़ी दिखाई पड़ेगा। और सचमुच एक बारी ऐसा इत्तेफाक हमने देखा भी, तो बाबा ने उसको दृष्टि दी तो वो ध्यान में चला गया था, बाबा को कुछ देखने लगे। ऐसे छोटी छोटी बच्चियां जो थी, जब भी बाबा सामने खड़ा होता था दृष्टि देता था वो अशरीरी हो जाती थी। बाबा को कभी सूक्ष्म वतन में, कभी वैकुंठ में, कई प्रकार की उनकी अनुभूतियाँ जो हमने देखी। इतना कार्य हमने देखा, इतना जितना महान इतना लोएस्ट कार्य, निरहंकारी, निराकार निरहंकारी। और उससे वो कार्य यज्ञ का सिखाया, खुद पहले करता था। जैसे कहा होता है जैसा कर्म मैं करूँ मुझे देख के और करे। तो यज्ञ में तो हम 300-400 इकट्ठे थे। स्थूल काम बहुत था, कंठ होती थी, अपरवेलन होता था, पोचियाँ सफाई होती थी, कई कार्य स्थूल होते थे। भाई तो इतने होते नहीं थे, शुरू में बहनें बहनें होती थी। तो सब बाबा ने हम बहनों को, जो भी भाई हम समझते हैं ये कर सकते हैं, वो बाबा ने हमारे में फेथ रखा तो ये कर सकती है। सब कार्य जो है, चाहे बहनों का चाहे भाइयों का, हम अपने पाँव से कर सके। तो वो बाबा ने हमको ट्रेनिंग सब हर चीज़ की दी। तो कैसे कैसे स्थूल काम भी करना है और किस स्थिति में रह के करना है। करते तो मनुष्य भी दूसरे भी कर्म करते हैं, पर ये अकाल मूर्त हूँ मैं, इस अकाली तख्त पर बैठा हुआ हूँ, ये तख्त है मेरा। तो सदैव बाबा देखता था, तो ये कोई कार्य स्थूल कर रहे हैं तो उसमें इनकी अवस्था क्या है, इस स्वरूप में स्थित होके कार्य कर रही है, चेहरा कैसा है, प्यार यज्ञ सेवा से कैसा है, ये बाबा हमको सिखा सिखा के। क्योंकि बाबा चाहता था मेरे बच्चे मेरे समान बने, कल्याण की भावना से। स्थूल भी जो है बहुत बाबा समझाता था, यज्ञ सेवा जो है वो यज्ञ से प्यार जुटाएंगे। तो ऐसे दिन रात उस प्यार से हम कैसी भी सेवा होती थी हम सब मिलके करते थे, हर प्रकार की सेवा, चाहे स्थूल सूक्ष्म। और बाबा भी साथ साथ हमारे वो करते थे, हंसाते थे, जैसे एक परिवार ऐसे लगता था, ये एक अलौकिक परिवार आपस में कितना खुशी खुशी। और यज्ञ की सेवाओं में हम बाबा के साथ साथ रहते थे, जैसे ऐसे लगता था अंदर है, हम बच्ची के अंदर है। चाहे कर्म करते हैं पर कर्म योग के बीच से याद में था, साथ में कौन था हमारे, तो कभी भी से कर भूलता नहीं था बाबा। तो वो स्थिति बाबा ने सन्मुख कर्म करके हमारी जमाई है। बाबा में ऐसे तो कई विशेषताएं थी, हाँ, कई चरित्र थे। चरित्र तो कई हमने देखा, एक थोड़ी देखा, पर एक यानी इतना महान और इतना वो करे, खेल करता था तो भी खेल में साधारण देखते थे, कईयों ने तो साधारण देखा भी, उसके भी हमारे पास कई है, परंतु उसमें हमको दिखाई पड़ता था बाबा लाइट में है, जैसे हल्का हल्का। एक बारी हम कमरे में बाबा के गए, सारी पार्टी को लेके गए थे, तो बाबा दृष्टि दी, ऐसी दृष्टि दी सारी पार्टी अव्यक्त हो गई, ऐसे खड़ी थी, कुछ देख रही है। तो बाबा शुरुआत कोई भी आता था दृष्टि देते तो वो वाइब्रेशन हम पकड़ लेते थे, शुद्धि, और उससे भी कईयों को बल मिला। बाकी स्थूल में तो एक बार हमने बाबा को कहा बाबा फोटो के लिए, क्योंकि हमारे को तो अंदर था ना, ये फोटो सबके पास है, अवतरण किस शरीर में शिव बाबा ने लिया, घर घर में ये होना चाहिए, साकार में ये ब्रह्मापन है, इस द्वारा ये पवित्र दुनिया स्थापन हो रही है। ये तो इसका किसको पता ही नहीं है, सबको पता है श्री कृष्ण के तन में आया, अधर्म विनाश एक आदि सनातन धर्म स्थापन के लिए। परंतु साधारण तन में मैं आता हूँ
वो साधारण श्री कृष्ण तो है ही थे। आज भी मोर मुकुटधारी के तन में आवे तो सब पहचान ले, यही साधारण तन है जिसको मोर मनुष्य तुच्छ। तो ये इस शरीर का भी सबको समझाने मिले किस तन में आया, अनुभवी रथ में। क्योंकि प्रवृत्ति वाले ही चाहते हैं प्रवृत्ति में रहे और हमारा प्रवृत्ति स्वर्ग समान हो जावे, गृहस्थ आश्रम होवे। आज आश्रम अलग है, गृहस्थी अलग है, जुदा हुआ पड़ा है, परंतु मिलाप होना चाहिए घर गृहस्थ का, आश्रम का। तो ये जो है प्रैक्टिकल बाबा ने शुरुआत भी अपने घर से की, घर गृहस्थ आश्रम दिखाया है, प्रैक्टिकल अपना अनुभव भी जीवन का दिखाया। तो समाज भी कैसे बदलती गई, उस टाइम हम सब बदलते गए जीवन में। तो ये बाबा के अंग संग से हमको प्रैक्टिकल ये अनुभव होते रहे। और बाबा ने और भी कहीं कुछ, सारा हमारा परिवार आया तो हमारे लौकिक बाप ने भी मातेश्वरी में श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार किया। ऐसे ऐसे कईयों ने कई साक्षात्कार किया, पर फिर भी बाबा तो चाहते हैं तो साक्षात मूर्त बने। साक्षात्कार तो शुरुआत कोई ऐसा बना हुआ नहीं था तो अनुभव कराया, परंतु जब इतने सैंपल बन गए हैं साक्षात प्रैक्टिकल जीवन में, तो अभी तो वो बात नहीं रही। अभी तो हर एक साक्षात मूर्त बन रहा है, हर एक का घर गृहस्थ आश्रम बन गया है। और वो हम अब प्रैक्टिकल देख रहे थे, जो बाबा की आशा थी वो बच्चे पूरी कर रहे हैं। बाबा में कई गुण थे, बाबा में अनेक गुण थे, लेकिन उनमें से आपने कोई विशेष गुण अपने में अपनाया होगा। बाबा में हमने देखा कि जब हम ये तो निरहंकारिता का गुण भी बाबा का मैंने आपको बतलाया। बाबा में तो सब गुण थे, नहीं अपने में, आप में उनमें से कौन सा विशेष गुण आ गया बाबा के संग रहते रहते? बाबा का जो गुण था ना, जब हम योग में बैठते थे तो बहुत डेड साइलेंस, चलता हुआ संकल्प हमारा बंद हो जाता था। समझो हम बहुत कोई बात के कारण संकल्प कर रहे हैं, आके बैठना और बाबा में इतनी साइलेंस पावर, हमारे संकल्प बंद, हमारे में वो परवाह आ जाता था डेड साइलेंस का। एक बारी मातेश्वरी ने हमारे से अनुभव पूछा था, आपके आंखों से आंसू क्यों आया? मैंने कहा तुम क्या अनुभव किया, आपने क्या योग में अनुभव किया? हमने कहा ऐसे लग रहा था बाबा सामने बैठे, सर्च लाइट मिल रही है, जैसे हम स्नान करके रिफ्रेश हो जाते हैं। नहीं, ये आत्मा से एकदम साफ और वो पावर मिल रही है और साफ सतोगुणी बन गई है। कोई ऐसा संकल्प नहीं देगा देहधारियों का, यहाँ कुछ एकदम शुद्ध बाबा में आत्मा परमात्मा का मिलन, और चलते हुए काम करते भी ऐसी साइलेंस पावर आज तक भी मेरे में वो छाप है अंदर, साइलेंस पावर की। क्योंकि हम कभी भी संकल्प अगर किया है तो ऊपर से हमारे को बाबा ने, मम्मा ने जोर दे के समझाया था ऐसा निश्चय से, तो वो निश्चय हमारे अंदर है। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा तो हूँ पर ये आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप प्रेम का डिवाइन प्यार आत्मा, भाई भाई, ये अंदर से ऊपर से। और लक्ष्य मेरा सर्वगुण संपन्न का है, कोई गुण की कमी नहीं, कोई निर्विकारता में एक भी थोड़ी भी कुछ कमी नहीं। तो लक्ष्य सदैव मेरे सामने रहा है। एक बार मम्मा भी मेरे से पूछा क्या पुरुषार्थ करती हो, तब तो मैं छोटी थी कराची में। मैं कहा मम्मा क्या पुरुषार्थ करती हूँ, जैसा कर्म मैं करेंगी मुझे देख के सीखेंगे, ये मेरी बुद्धि में पक्का ही हो गया है। इसलिए हमारे नियम जो यज्ञ के थे शुरू से हमने चले हैं, उठना बैठना सेवा करना टाइम पर। हम सदैव सबके संगठन में एडजस्ट, कभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसमें कोई इसमें टाइम वेस्ट जावे।
या कुछ हो गया। और शुरू में बाबा ने हमको ऐसे ही रखा, असिस्टेंट, मामा का भी असिस्टेंट, यज्ञ सेवा में सारा कंट्रोलर असिस्ट, और दीदी के साथ भी ऐसे असिस्टेंट कंट्रोलर। तो सेवा ही सेवा शुरू से, बच्चों की भी सेवा, फिर जो लौकिक परिवार है उनको कैसे समर्पित कराना, ये भी एक नवीनता थी मेरे जीवन में। थी तो मैं 13-14 बरस की, मेरे को तो दुनिया का इतना पता भी नहीं था, स्कूल पढ़ती थी, परंतु बाबा ने मेरे से बड़े बड़े कार्य कराए हैं। तो मेरे से तो बाबा के वो कार्य जो है, इतने छोटे से इतने बड़े कार्य सेवा के कराना, ये तो कोई नहीं कर सकता है। वो मेरे अंदर छाप है बाबा की, तो कैसे भूल सकती मैं। आज कोई थोड़ा किसकी सेवा करता है, पानी पिलाता है, उसको याद करता है, टाइम पर मदद देता है। आज हमारे जीवन में पल पल में बाबा ने हमको ऊंचा बनाया है, तो वो कैसे हमसे भुलाने से भी भूल नहीं सकता है। काम करते कैसे ये मनुष्य के सब कहते हैं बाबा का हमारा योग नहीं कभी लगता है। हम कहते हैं अरे ऐसे बाबा से योग कैसे लगता है। योग आ गए बाबा के पास, उसने प्रैक्टिकल हमारे जीवन बनाया, बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही संबंध से, अब उसका अनुभव किया, फिर कैसे उसको भूल सकते हैं। हमारे से तो कभी भूलता नहीं है। आज तक भी हम उसमें रहते हैं। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ जो बाबा साइलेंस पावर में खुद रहता था, तो उसकी छाप हमको लगाई। तो हम भी ऐसे समझते हैं हम ब्रह्मलोक के निवासी आत्मा पवित्र है। कभी उसका अनुभव, कभी हमारे वतन का अनुभव, लाइट का आकार है, कभी वैकुंठ का। बाबा सैर कराए रहा है साथ साथ उस दुनिया में। यहाँ जैसे निमित्त बाबा सेवा करन करावन हार है, कराए रहा है। मेरे को तो ये अनुभव है, सच्ची बात बताती। ऐसे रहते पाकिस्तान में थे और फिर यहाँ आए माउंट आबू में, तो वहाँ की दिनचर्या और यहाँ जब आए तो दिनचर्या में थोड़ा फर्क पड़ा या वही दिनचर्या? नहीं, ये पहले जब भी हम थे नहीं, तो शाम को योग अच्छी तरह से 4-5 बजे करते थे। सुबह में हम स्कूल में ड्रिल सीखी थी नहीं, स्कूल में शरीर की क्रिया, तो उसमें थोड़ी होशियार होती थी, एक्टिव खेल पाल में। तो बाबा को तो दोनों को होता था, तो दोनों में ये एक्टिव, यानी आत्मा भी इनकी पावरफुल रहे, शरीर भी रहे। तो आपने चित्र तो देखा ही होगा। तो बाबा ने वस्त्र भी ऐसा हमको पहनाया तो स्त्री पने का भान इनका टूटे, क्योंकि जन्म जन्मांतर स्त्री पने का जो भान है, लिचकना, चलना, काम उस ढंग से करना। तो बाबा हमको पैदल भी ले जाते और साथ साथ ड्रिल जो थी वो हमारे द्वारा सब हम खड़े होके सबको ड्रिल कराती थी, हैंड्स अप हैंड्स डाउन, सुबह सवेरे सवेरे। हाँ, और खेल पाल भी बाबा साथ रखता था। और साथ साथ ये राज विद्या भी, कोई भाषा हिंदी नहीं जानते थे, इंग्लिश नहीं जानते थे, तो हम वो सबको इकट्ठा पढ़ाते भी थे। तो ये भी थी, क्योंकि कोई आता जाता तो इतना बाहर का नहीं था नहीं, तो ये भी हमारा स्थूल भी थोड़ा शरीर का स्थूल राज विद्या का, और फिर बाबा की पढ़ाई तो ये चलती थी। तो इस रीति से यज्ञ की सेवा बहुत होती थी, संगठन बड़ा था, उसमें हमारा टाइम होता था। तो शुरू में ऐसे जैसे अंदर बच्ची में बाहर का वाइब्रेशन हमारे पास नहीं होता था। संबंधियों को बाबा ने पत्र कैसे लिखना है वो सिखाया, ऐसे ऐसे लिखो, नहीं ऐसे पुराने। तो उस रीति से बैठ के सिखाते थे। हमारे लौकिक माता पिता थे, उनकी सेवा के अर्थ हमको कितना टाइम रखा, कई हमारी हिस्ट्रियाँ हैं। हाँ, तो कैसे उसका समर्पित कराया साथ साथ, और उनमें कैसे एक शक्ति अनोखी आई, कैसे बेगरी लाइफ में इसमें दोनों के शरीर भी वो हो गए, कमजोर हो गए। बेगरी लाइफ? हाँ, दोनों के यहाँ जब ये आए थे हमको पता ही नहीं था बेगरी लाइफ का। जैसे बाबा के चिन्ह हमने देखा ही नहीं, तो यहाँ कोई बेगरी लाइफ है, अंदर कुछ है नहीं। कौन से सन में आए? हाँ, हम तो 1950 में आए थे। बेगरी पाठ कब हुई? बेगरी पाठ बस आए एकदम थे,
किस प्रकार का? कोई क्योंकि यहाँ कहानी जो था नहीं, एक तो मकान उल्टा था, हवा दूसरे तरफ से आती थी, शमशान घाट सामने था, तो उसमें कई बीमार हो गए। समझा, हवा उल्टी हवा आवे, तूफान जो हमने कभी देखा नहीं, तो शरीर को थोड़ा तकलीफ सभी को आई थी उस टाइम। और पैसे की भी थोड़ा, उन्होंने निमंत्रण दिया था संबंधियों ने, तो हम सारा खर्चा 12 मास का करेंगे, पर और स्टीमर वगैरह का, पर उन्होंने किया नहीं प्रण करके, जो हमको सब करना भी पड़ा। तो थोड़ी बेघरी लाइफ आई थी, जिसमें थोड़ी शरीर का भी ऐसा तकलीफें हुई, डॉक्टरों का भी हम कब किया ही नहीं था। हम तो समझते थे याद की शक्ति से सब ठीक हो जाएंगे, घर के वो जो अपनी हॉस्पिटल यानी कुछ बनाना कुछ करना अपने ही होता था। कभी संदेश पुत्री को भी शिव बाबा कुछ बताता था, इनकी ऐसे औषधि से ये ठीक होगा, ये हुआ भी प्रैक्टिकल में। कब कब किसको बहुत कुछ होता था तो बाबा आके दृष्टि देता था तो ठीक हो जाते थे, ऐसे भी हुआ है। परंतु फिर भी ऐसे बाबा को बताया इन दोनों की तबीयत ठीक है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर आवे, तो बाबा ने मुस्कुरा के कहा तो क्यों नहीं, आपका भाई भी लंदन में है, वो भी दवाइयाँ ले आ सकता है, ये लिख भेजो। तो हमने लिखा, वो ले आया, साथ में उन्होंने देखा तो ले भी गए, उनको परवरिश के कारण। फिर कभी हमको घूमने ले चलता था तो कहते थे तो आज ये फ्रूट खाते हैं, ये जार का फ्रूट बहुत अच्छा होता है, आम है, ये है, चेरी है, वो सुबह में हम खा लेते थे। कभी कहता था तो हमको व्रत रखना है, अज्ञान में भी व्रत शरीर के लिए भी ठीक होता है, पर छोटे बच्चे खा ले। तो बाबा के चेहरे से अंदर से हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि कोई भी बेगरी लाइफ आई है हमारी या कुछ, न चेहरा बाबा का वो। बाबा तो कहता था सब वो कर देंगे, छूट जाएंगे, परंतु वो मंडली नहीं छूटेगी, ये कहता था। और सचपच उस टाइम किसने भी वो नहीं दिया भाई, सहयोग नहीं दिया, वो तो सब संबंध चाहते थे तो देखे कितना टाइम ये चलते हैं। और एक बाबा था जिसने प्रैक्टिकल में हमको प्रैक्टिकल हुआ, जो आज भी हम देखते हैं सब जो है डाउन डाउन हो रहे हैं। हाँ, ये देखो कैसे वो शब्द कई बाबा की शुरुआत के हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं क्या हो रहा है। और बाबा का एक बल एक भरोसा। कुछ बच्चे छोड़ भी गए बाबा को उस समय, बच्चे हाँ जो नहीं पहचान सके, थोड़े वीक थे उस समय, तो जिनको कुछ आई भी व्याधि या कुछ ऐसा, तो वो कुछ जो कमजोर थे वो छोड़ के गए। तो लेकिन छोड़ के पीछे उन्होंने फिर संबंध जोड़ा, समझा ये इतने ऊंचे आ रहे, वो पश्चाताप करने लगे। जैसे यहाँ आडवाणी नहीं आया था, कहा तो शुरुआत में जो है मैंने ही अखबारें लिखी, मैं छोटा था और यही मैंने ही इतनी डिसर्विस की, मेरी अखबारें अमेरिका तक पहुंच गई, क्योंकि हम तो सुनी सुनाई पर थे, कोई भी अंदर आके देखा नहीं। ये तो नई बात थी ना, पवित्र माताएं रहे, ये कोई कम बात है कि हमेशा पुरुष पवित्र रहे हैं, घर बार छोड़ के भी पुरुष रहे, स्त्रियां कहाँ इतनी ताकत है, ये आध्यात्मिक शक्ति स्त्रियां में कैसे आ सकती। नई बात से थोड़ा इनकलाब हो गया, पवित्रता को समझ नहीं सके। तो आज देखो जिन्होंने समझा है, युगल रूप में चलते हैं, बाल बच्चे चलते हैं, अब आके सभी ने समझा। वही आडवाणी आया, सभा में माफी आके मांगा, तो ये मैं रियलाइज करता हूँ। और इतनी मैं अखबारें अभी लिखूंगा जिससे सर्विस हो गई, डिसर्विस भी मैंने की, सर्विस भी मेरे। कौन सी अखबार निकलती राजा? सिंधी अखबार नहीं, जो बॉम्बे से निकलती, वो का। फिर ये बेकरी पार्ट खत्म कैसे हुआ? फिर संदेश पुत्रिया संदेश में तो जाती थी नहीं, यानी संदेश ले आते थे, करते थे। तो बाबा हमको बाबा को बाबा ने कहला के भेजा, तो बच्चों को बिठाए थोड़ी देना है। बाबा तो योग वगैरह के हम प्रोग्राम बहुत अखंड योग वगैरह के पार्ट में उसमें थे। तो बाबा ने, शिव बाबा ने संदेश पुत्री द्वारा बाबा को कहला के भी भेजा। तो बच्चों को क्या रखना यहाँ है, उन लोगों को प्रजा नहीं बनाना है, सतयुग में सब चाहिए, सारी राजधानी है,
तो इनका भविष्य बनाना, जैसे लौकिक में भी बच्चों का भविष्य माता पिता बनाता है, भेजता है, तो आपको इनका भविष्य भेजो सेवा पर। तो बाबा ने फिर हमको सेवा का पाठ हमारा यहाँ आके शुरुआत हुई है, जिससे जो है, क्योंकि इतना बरस अंदर बच्ची में तपस्या थी, पावर थी, तो जिनसे 2 शब्द भी हम बोलते थे वो अशरीरी हो जाते थे। ये हमको पता नहीं था, तो हम अंदर हम तो एक साधारण अपने को समझ। आपको भी भेजा था? हाँ, पहले आपको कहाँ भेजा? पहले हम अजमेर गए हैं। जज था, लौकिक बाप का दोस्त था, तो हृदय पुष्पा वहाँ गई थी तो उसने भी उनका निमंत्रण का तारक की, और वहाँ अजमेर में सिंधी होते हैं, तो इसलिए हमको वहाँ बुलाया। पहले वहाँ किया, बुलाया, वहाँ सेवा की थोड़ी। फिर उसके बाद दिल्ली गई, तो दिल्ली में बेगरी पाठ तो था ही बहुत। फिर जानकी दादी उस टाइम अमृतसर थी, वेदांत सम्मेलन में निमंत्रण था उसको। उसके बाद फिर उन्होंने कहा था 2-3 मास हमारे बहनें रहे और हमारी जीवन बनाए, तो दिल्ली से हमको बुलाया था। तब से मैं वहाँ पंजाब में रही हूँ। और बाबा हमेशा कोई भी ऐसी बात होती है हमको भेजता था। कोई किसके पास विघ्न आता है, जैसे हापर में विघ्न आया, बहुत बड़ा जनता एक तरफ थी, ब्रह्मा कुमारियों के लिए ब्रह्मा कुमारी ये छोड़ दो, तो बाबा ने मेरे को ये कहा तो तुम जाके वहाँ रहो ऐसे टाइम पर। मैं तो समझ नहीं सकी बाबा मेरे को क्यों कहते हैं। शुरू से ही बाबा मेरे को एक कैसे पावरफुल समझता था, पर मैंने नहीं कभी ऐसा समझा, तो मैं क्या हूँ, क्योंकि जो बांदेलियों का पार्ट था उसमें भी मेरा पार्ट था। बांदेलियों शीलेंद्रा वो बांध थी, उसको चिट्ठी पहुंचाना, मिलना, बाबा से मिलाना, ऐसे लौकिक घर वहाँ था हैदराबाद में, सब बांदिलियाँ वहाँ आना, किसको साथ ले आना, ऐसे कई पार्ट से यानी उनको समझाना। तो वो उस पार्ट में भी शुरू में तो बाबा हमको कहा तू तो हनुमान हो। हाँ, जैसे हनुमान मुंदरी लेके जा गया नहीं, एक राम की निशानी और सीता को जाके दिखाई, तो आप भी हनुमान हो, इनों को सीताओं को जो रावण के कैद में हुई पड़ी है उनको जाके निशानी ये दी, पत्र देता था, तो वो मैं देती थी। ये भी वरदान है। तो हनुमान के अंदर तो राम राम है, कार्य सफल होता था, तो जहाँ भी पहुँच जाता था सफलता जरूर होती थी। ये मैंने देखा। मुखी के पास भी रिकॉर्ड इस पाप की दुनिया से कहाँ और ले चला था, तो रवाजी रिकॉर्ड। बाबा ने कहा मुखी को जाके बताओ, तो ये तो दुनिया भी कहती है आराम चाहिए। कौन से मुखी को? निर्मल शांता का थोड़े शास्त्रा का भाई था हरकिशन, जो बाबा के साथ मकान में था, पर उसने तब पहचाना नहीं। उसने समझा रिकॉर्ड में भी जादू है, लेके तोड़ डाला उस टाइम। ये तो पीछे उन्होंने पहचाना है, उस टाइम तो विरोध था। फिर बाबा धाम को वासवानी था, जितने साधु वासवानी, तो कराची में तो हम सुना तो वो पिकेटिंग करना चाहता है और जनता के कहने पर। तो बाबा ने कहा वासवानी तो साधु है, आप जाके उनको कहो आप तो बहुत ऊंचे साधु हो, आपने आंखों से तो कुछ नहीं देखा। बाबा कहते हैं आप रूबरू आओ, हफ्ते का प्रोग्राम दिया है, संबंध से तो आप देखो, फिर जो करना है करो। जब मैं वहाँ गई उनके पास से, हमारी रुक्मणी का पियर करता हर ये रुक्मणी अर्जन की माँ कृपालानी, वहाँ वो था। तो जब हमने कहा हमको मिलना है, हमको तो मिलने नहीं देते थे, हमने कहा आप उनको मेरा संदेश पहुँचाओ, आप तो बीच में संदेश देने वाले हो। तब साधु ने कहा तो हम भले आवे, और मैंने बाबा का संदेश दिया। और साधु उठा, कहा मैं चलूँगा। नीचे कार में भी बैठा, पर जनता कार के नीचे सो गई, चलने नहीं दी कार, तो उतर गया। तो भी जनता वो थी, और वो पिकेटिंग तो की पीछे साधु ने, इसने नहीं किया। परंतु एक जैसे बाबा का ऐसा था, गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम,
और वो आ गए, सारी जनता चली गई, क्योंकि उस टाइम मनोहर गंगा की माँ वो आके बैठी गई थी, तो ये सभी का पहुंचा हुआ था। तो ऐसी ऐसी जगह बाबा हमको भेजता जरूर था, यानी अपने साथ। हाँ, हापुड़ में भी जब ये ऐसा हुआ, मैं 2-3 मास रही वहाँ। क्या हुआ था हापुड़ में? हापुड़ में हुआ था तो ये जो रज्जू माता है नहीं, जिस जो यहाँ थी, शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो रज्जू माता को कहा, ये थी तो कितने बरस की बूढ़ी थी, इसको दिखाया जवानी में, आयु 16 वाला कितने बरस के। ये इसके पति ने कहा तो वो मेरे सोने की तरह गो लेके चली गई, बाबा सारा वो लेके गई, पर अंदर थी पवित्रता की बात। बूढ़ी थी तो भी वो कहता था, पवित्रता के ऊपर गुस्से हुआ, तभी उसको कहा निकल जाओ। जब उसको गुस्सा आया, 5 रुपया उसको था, बेचारी कमला नगर पहुंची, कहा बर्तन के लिए मेरे को नौकरी कर ये दियो, मैं कहाँ जाऊँ, वो रखता नहीं। बहनों ने रखा उसको, और था 5 रुपया, कहते सब हमारा लेके गए। फिर उसके बाद और जूठी कलंक लगाए, ये आंखों में आके ये कहते हैं, तो ये सब भाई बहन बनाते, ये करते। उसके पति ने सारी जनता में बहुत घमसान किया, जनता बिगड़ गई। तो यहाँ से ब्रह्मा कुमार जाए घर बार पिटते हैं। तो हमने कहा तो क्या पिटता है, क्या दोष है? बाबा ने हमको भेजा था वहाँ, संतराम था, वकील कोई आया, उनका काला मुंह करके उसको गड्ढे पर रखा। बहुत दुख दिया। हमारी सब्जियाँ किसको, जनता को कहा, वहाँ गुंडे खड़े हो गए, तो कोई भी इनको दूध न दे, कोई भी इनकी लेटर न उठाए, कोई भी इसको ये न दे, सब बंद कराया। मालिक मकान को कहा, तो अगर आप ये रखेंगे तो हम बिजली दिया, ये दिया, हम खून कर देंगे आपका भी। वो डरता था भाई दूसरा मकान करो। उन्होंने ही हमको फिर मकान का हम करके देते हैं, क्योंकि उनके अंदर संकल्प था। तो इनकी जैसे ट्रक जाएंगी सामान की, हम दिल्ली भेज देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ ये मकान अच्छा है, आप इसमें आओ। पर कुदरती बाबा का कार्य है, तो गवर्नमेंट साथ हो गई, कहा आप कभी भी ऐसा काम ना करना, आपको हम देंगे ट्रक सामान की, इनका कुछ नहीं लेना, हम चलेंगे। नारे लगाए, ये किए। मैं थी वहाँ, तो बाबा संदेश पुत्री गई किसने, बाबा ने कहा जो निर्भय हो गए ना पहले वो चले। तो हमने कहा हम चलते हैं। बैठे तो नीचे बहुत थे, नारियल कहीं कोने कोने में तैयार थे कुछ करने के लिए, परंतु साइलेंस पावर ऐसी हो गई जैसे बाबा सामने बैठा है। हम पैदल चलते थे, उनका जो भी था कुछ करने का अंदर, कुछ नहीं किया, शांत हो गए। जब हम उस मकान में जाके पहुंचे हैं, तब उन्होंने वो जो मकान था उसमें अपना ताला लगा दिया साथ में। हम कैसे ऊपर जाए? हम थाने में गए तो वो उसने, उनको तो ताकत होती है ना खोलने की, उसने हमको ताला खोल के अंदर रात्रि में 12 बजे बिठाया और हम बैठे। फिर भी वो आते रहे हमारे पास, नहीं तो शेर खा जाएगा, नहीं तो ये होगा, आप मान जाओ, आप जाओ। हमने कहा हमने कोई भूल की है तो बताओ, हमने एक भी भूल की होगी तो हम जाएंगे। वो क्या बताए हमको, हम का साबित, हम उस पार्टी को भी बुलाते हैं, वो आप भले बीच में पड़े। फिर हमने मिनिस्टर को लखनऊ में का, मिनिस्टर का नाम नहीं आता है, उसको बुलाया। 8 हमारे 8 उनके इकट्ठे हुए और रज्जू माता को बुलाया, उसने अपना बयान दिया। तो वो जो 8 थे तो उसने, मिनिस्टर ने उनको पकड़ के जेल में 1 दिन रखा। और अंदर गवर्नमेंट ने हमारे सब सेंटरों की बहुत जांच की। हमारे पास भी अमृतसर में एक जना आया था DSP, जिसने मेरे से आके कहा तो हमको 7 दिन का कोर्स आप कराओ, माता जी कराए, क्योंकि मेरी परीक्षा बड़े की परीक्षा लेनी थी उसको। तो मैं कहा मैं तो कभी कोर्स कराया ही नहीं है। कहते नहीं मैं आपसे करूँगा। फिर टाइम उसको दिया तो उस टाइम पर नहीं आवे, कभी सुबह में आवे, कभी दिन में आवे, कभी शाम को आवे। मैं कहा ऐसा क्यों करते हो, टाइम पर आओ।
फिर जब ये ऐसा हमारे पास आया वेश बदल के करने के, तो मैंने एक बार मेरे को ऐसे हाथ लगाया, ये शरीर के आकर्षण इन लोगों की क्या है। तब भी मैंने उसको कहा मैं पुलिस को बुलाती हूँ, आप आते हो इसलिए आते हो। फोन था, मैं कहा फोन करती हूँ। जब फोन किया करने पर थी तभी उसने अपना भेद खोला। तो मैं तो ऐसे, हमको सरकार द्वारा मिला है ऑर्डर जो मैं देखने के लिए, आपके पास कुछ नहीं, आप तो देवी हो। तो ऐसे ऐसे कई कारण हुए हैं सर्विस में, जिससे जो है हम तो जीवन में सफलता ही देखी है। आप जो साहस रखते हैं दादी, हाँ, इस प्रकार का, या बाबा ने आप में वो हिम्मत देखी, उसके पीछे कोई राज, आप कुछ ऐसा, आपको ऐसा एहसास कैसे आता है? इस प्रकार की हिम्मत आप, सच्चाई है ना, मैं कहती हूँ सब सच्चाई है, सच्चाई से डरना क्या, रियलाइजेशन है हमको, हर बात में मेरे को अनुभव है। तो उसमें कोई दुनिया बदल जाए, कुछ भी हो गए, हम सच्चे हैं। मेरे को डर कभी किसी सच्चाई में नहीं आता है, मैं चली जाती हूँ सच्चाई, किसी से भी डर नहीं है मेरे को। हाँ, कुछ होवे, थोड़ा मिक्स होवे झूठ तो बने से डरे। बाबा ने सच बताया, सच बताया, उससे हम अनुभव जीवन का किया, दूसरे का किया, तो फिर डर काहे का है। उसमें इतना बल आया, जीवन बदली, परिवार चले, ये हुआ, फिर भी डर काहे का। बहुत अच्छा। मम्मा ने के साथ आपका कोई पार्ट रहा? मम्मा से तो बहुत पार्ट, असिस्टेंट थी मैं मम्मा की कुंज भवन में। तो मम्मा की हर चीज मेरे को गुण अच्छी लगती थी। कोई आता था धीरेता से मिलती थी, मीठा बोलती थी। मम्मा को कभी ऐसी ऐसी बातें कितनी भी सुनाओ, सुनती नहीं थी। सब गुण मैंने मम्मा में असिस्टेंट होके देखा। और योग, सच योग एक बाबा, मैं कभी स्थूल बात में बाबा मम्मा टाइम देवे, या कभी चेहरा ऐसा होवे, कुछ भी ऐसा मैं देखा नहीं। मम्मा को देखा, शिक्षा ही देख दिया हुआ, सभी को शिक्षा दे के जीवन बनाना, हमारी भी उसको जीवन देख देख के प्रैक्टिकल से हमने सब सीखा। मम्मा से सीखा। हमारी बुद्धि हमेशा जाती है गुण के तरफ, क्या गुण ग्रहण करे। मम्मा से, बाबा से, बहनों से भी, आज तक भी मैं बहनों में कुछ देखती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है उन्हों का गुण। प्यार मेरा गुणों से है सबके। भाइयों को देखूं, बहनों को देखूं, कोई को सेवा ज्यादा देखती हूँ, हड्डी देखती हूँ, तो अंदर में आता है कितनी सेवा कर रही है, कितना बन रहा है। अब गुण में बुद्धि जाती नहीं है मेरी, इसलिए मेरा सबसे प्यार जरूर है अंदर से। चाहे मैं उनसे बोलूं ना बोलूं, करूं, चित्त पर भी किसका कोई सुनाएगा भी ना किसका अवगुण मेरे चित्त में ही नहीं खड़ा होता है, बह जाता है। अलग कैसे बुरी बात कोई टाइम आएंगी भी कान पर, ना पता नहीं कैसे भूल गए हैं। मम्मा के आप इतने करीब रहे? करीब रही हूँ ना। हाँ, मम्मा के इतने करीब रहे, जब मम्मा ने अपनी इस दुनिया से संपन्नता प्राप्त करके अवगत हुई, मम्मा ने जब शरीर छोड़ा, तो उस समय आपको क्या फील हुआ? नहीं, मम्मा का और मेरे को कुछ नहीं, वो नहीं था मेरा जो मेरे को कुछ होवे। क्योंकि मम्मा का यहाँ जब भी आए थे नहीं, तो उस दिन तो सारी पार्टी भी आई थी। मम्मा की मैं शक्ल भी देखी, वो भी देखी। मेरे को यहाँ कहा भी इन्होंने तो आप ठहर जाओ, और मेरी रिजर्वेशन हुई पड़ी थी तो मैं चली गई। अज्जन जाके वो सामान रखा तार आई, मैं कहा अभी जा भी नहीं सकती हूँ, मैं नहीं गई। मास के बाद आई बाबा के पास, मेरे को कुछ हुआ नहीं अंदर से, मम्मा के गुण ही है। और देखा भी ऐसा तो शरीर तो छूट नहीं है, दूसरा पढ़ना है। हम मम्मा जैसा गुण कहाँ तक धारण किया, अभी हमको चलना उन गुणों से है। प्यार तो सच्चा इसको कहा जाता है नहीं। तो बाबा ने भी मेरे को कहा, बच्ची माता पिता कौन है आपका? मैं कहा सामने जिसके बैठी हूँ वही मेरा माता। शुरू में भी मैं ऐसे ही बाबा को माता पिता के संबंध से देखा, और बाबा पर्सन भी वही पूछा, देखती भी वही उसको थी। तो इसलिए मेरे को तो वो नहीं आया कुछ, पर मम्मा के गुण मेरे को बहुत अच्छा लगता था, उनसे मेरा प्यार जरूर।
तो मम्मा के आप असिस्टेंट रहे और हर कार्य मम्मा के साथ किए, तो मम्मा की ऐसी कौन सी विशेषता आपने अभी तक के लिए अपनाई हुई है जो आपके सामने मम्मा के उदाहरण के रूप में? कौन सी चीज आपने अपनाई? मम्मा की इतनी सारी विशेषताएं थी, उसमें से कौन सी ऐसी अनोखी विशेषता जो आपने अपने अंदर अपनाई? मम्मा के यहाँ जो था ना, एक समझारी सदी व बेहद की चलती थी। अनादि सृष्टि कैसी है, आदि अनादि पर चक्कर पर बेहद में। बाबा को भी ऐसे देखा तो हदें टूट जाती है ऐसे से, उसका मंथन चलता है अंदर से। और दूसरा, उससे दैवी गुणों की जो धारणा मम्मा में हुई है उससे हुआ है। तो हमारे में भी जो आते हैं गुण, यानी समझते हैं, कोई कुछ भी बोल जाता है तो मेरे को ऐसे ऐसे जैसे मम्मा को कुछ नहीं होता था, नहीं समझो हमारे पास अमृतसर में झगड़ा लगा, ये हुआ, तो मम्मा कैसे धीरता से उसको, जिसने इतना गुस्सा किया उसको शांत कर दिया, दृष्टि से, बोल से एकदम अधीर्य नहीं हो बात सुन के। तो हमको ऐसे होता नहीं। ये बातें जो मम्मा की अच्छी लगी है, वो सहनशील थी, मम्मा धैर्यवत थी, मम्मा का बोल भी अच्छा था, योग्य थी, योग में रहती थी। मम्मा का कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल था। मम्मा का सभी के साथ भाषना, आयु में छोटी थी पर बड़े बड़े भी, माँ भी उसको माँ कहती थी। उसके पीछे क्या राज है? क्योंकि मम्मा तो उम्र आयु में कम थी और उससे भी बहुत पावर, यानी जो अंदर, क्योंकि बाबा ने वरदान शुरू से दिया, ये लक्ष्मी है, ये हम, यानी मम्मा, यानी एक बाबा का वरदान भी उसको आते ही मिला हुआ था। जैसे क्या थी मम्मा के अंदर जो उनको वरदान मिला? यानी एक था जगत जननी माँ का, उसमें हम कहते थे मम्मा को, मम्मा आप चल रही हो, क्या संकल्प कैसा से चल रही है? मम्मा बताती थी अपना, तो मैं यहाँ से नहीं चल रही हूँ, मैं तो वैकुंठ की धरनी से चल रही हूँ। ये सधरनी में तो थी नहीं, जैसे एक महारानियाँ चलती है वहाँ की नई दुनिया में होती है, ऐसे ऐसे अपने बहुत कुछ नए नए अनुभव सुनाती थी हमको, निश्चय की बहुत अनुभव। हम फिर भी कहाँ, बाबा पूछता था आपको कितना निश्चय, हम 99% कहेंगे, मम्मा कभी नहीं कहेंगे 99, सब में 100%। पावरफुल, निश्चय में पावरफुल, हर बात में, योग में, ज्ञान में, ज्ञान भी अच्छा क्लियर विस्तार से अच्छा समझाती थी, बाबा का दिया हुआ ज्ञान। तो हर बात में मामा 4 ही सब्जेक्ट को जल्दी कवर किया, तो पावर क्यों नहीं रहेंगी? और जाती आती थी कहाँ, किससे भी ना अटैचमेंट, ना कोई विरोध, ये जो चीजें हैं प्रैक्टिकल मम्मा में तो थी। मम्मा आपके वहाँ हाँ, अमृतसर में भी आई थी? मम्मा अमृतसर में आई थी? हाँ आई थी मम्मा। लगभग कौन से साल में आई? पिछाड़ी में भी आई, 2 बार आई है मम्मा। किस लिए, माना कोई मम्मा मिलने के लिए या नहीं, वहाँ की सारी, जैसे सेंटर में जाए, उनमें पावर भले, ताकत भले, कुछ बड़ा आसपास। मम्मा ने तो कार्य आई, तो आपने उनसे क्या, किस प्रकार की सेवाएं दी? ब्राह्मणों के लिए मम्मा आई थी? ब्राह्मणों को, हाँ, उनकी अवस्थाएं सुना के उनसे बिठाना, उनमें शक्ति बढ़ाना। रोज बड़ा सत्संग होता था, भाषण करती थी मम्मा, सबसे पर्सनल कहाँ से मिली, कहाँ पार्टियों से मिली, यानी उनमें पावर भरती थी। मम्मा के बोल में भी शक्ति थी। दादी जी, ये हमने सुना है कि जो भी बाबा से मिलता था उसको बाबा में अपनापन महसूस होता है, यानी कि उसको यही लगता था कि बाबा मेरा है। तो क्या आपको भी ऐसा अनुभव है? मैं तो आते ही अपना, मेरे को तो कहती भी थी, तो हमारा जन्म ही यहाँ हुआ है। हाँ, तो बाकी अभी ये है कि एक सेकंड की बात है मिलने की, बस। और क्या आप समझते हमने उसमें कोई पुरुषार्थ कभी चिंतन ही नहीं किया, भाषण ही आई। जैसे बाबा कहते हैं ना, बिछड़े हुए आके मिलते हैं तो खुशी होती है, मिलने का अनुभव होता है, खुशी होती है, अपनापन आता है। हमको तो ये भी अपना लगता है, साकार में बाबा का वो अपना समझा। इनका भाव दादी ये है, अब भी मूल वतन भी अपना लगता है, तो सूखे वतन भी अपना लगता है, दादी, तो राजधानी भी अपनी लगती है। दादी बाबा से आपका बहुत प्यार था,
आपकी बातों से लगता है आपका मतलब बाबा से बहुत प्यार था। क्या आप समझते हैं कि आपसे भी किसी का ज्यादा बाबा से प्यार था, या तो बाबा आपको ज्यादा प्यार करते थे, या बाबा किसी और को ज्यादा आपसे भी ज्यादा प्यार करते थे? नहीं, प्यार क्या है, स्थूल तो प्यार है ही नहीं, ये है डिवाइन, सूक्ष्म में हमको पहुंचता है। आप क्या समझते थे कि बाबा मेरे को ज्यादा तो मैं प्यार कोई स्थूल नहीं समझती हूँ। बाबा ने जो हमको इतना कल्याण के कारण सब चांस दिया, यानी आगे बढ़ाने के, उससे मैं समझती हूँ बाबा का मेरे से प्यार था बस। क्योंकि हर बात में बाबा ने मेरे को आगे किया है। इतना था नहीं मेरे में कुछ गुण, पर ये तो बाबा ने अलग करके अरब परों को पढ़ाया, आगे किया, विश्व के आगे किया। ये तो बाबा ने किया है। समर्पित भी बाबा ने कराया हमारे से, हमको पता थोड़ी था ये क्या हुआ, सिखाया नहीं। राज विद्या कैसे पढ़ानी है बच्चों को, क्या करना है, कैसे इनको हॉस्टल में रखना है, ट्रेनिंग दी ना सारी। फिर सर्विस में मैं नहीं जाना चाहती थी, मैं बाबा से नहीं बिछड़ना चाहती थी। रोया भी मैंने, आंसू बहाया प्रेम का। इतना टाइम बाबा मम्मा से रहे, कहाँ हम कैसे जाएंगी, कौन है अभी दुनिया में हमारा, सब कुछ तो यही है। लौकिक परिवार भी यहाँ पर, अब कहाँ जाएंगी हम, सब निकल गई सर्विस में। मैं बाबा रोज हाथ उठाता था, आज कौन जाएगा, मैं ऐसे करके बैठती थी, बाबा मेरे को देखता था तो ये क्यों नहीं जाती है। तो भविष्य जबरदस्ती मेरा बनाया, कैसे भी मैं नहीं जाती थी, जाना है, सेवा करनी है। मैं चाहती नहीं थी। कोई घटना याद है जैसे जो बाबा ने इस प्रकार से आपको भेजा ना ऐसे, जब मैं नहीं गई ना, मैं कहा नहीं, तो रोया ना। तो एक बाह से मामा ने पकड़ा, एक बाह से बाबा पकड़ के नीचे जहां तक बस में बिठाया जाके, और मैं सारी बस में आंसू बहाती बहाती जाके सेवा करने के लिए पहुंची। आज दिल में आता है ना, ये न होता तो आज कहाँ हम होते। ऐसे जैसे अंदर बैठी हैं ना, बाबा कहते हैं जो गौ दूध नहीं देती ये पच्छर माल है। ये बाबा ने जबरदस्ती मेरे से एक भविष्य बनाया, न चाहते हुए। ये हर बात में समर्पित परिवार को जब भी कराया, हम थोड़ी चाहती थी लोग के पास जाए। मैं कहती थी मेरा कौन सा कर्म बंधन है, बाबा मेरे को क्यों भेजता है, बाबा क्यों कहता है इनको वाणी तुम सुनाओ। तो मैं नहीं चाहती थी कर्म बंध, पर्सनल मेरे को बाबा कहते, पर मेरा भविष्य बाबा को बनाना था। मेरा था भी नहीं लौकिक में, तो मेरे को आता था, पर नहीं इससे भविष्य बनता है। मैं अलौकिक थी तो अलौकिक कौन बनाएगा। तो बाबा मेरा भविष्य जबरदस्ती बनाया है। मैं हर बात में देख रही हूं ना अपने को, तो कैसे मेरे बाबा ने भविष्य बनाया है। आज तक भी यहाँ मधुबन में मैं आके रहूं, कहाँ बैठी हूँ, कहाँ मैं रहूं, जबरदस्ती दादी कहती है नहीं रहो, ये कहती है रहो, बठिया कराओ, ये करो, नहीं जाना है भाई, जाना है, ये कौन करेगा वहां, नहीं जाना, जबरदस्ती है। तो मैं देखती हूँ भविष्य मेरा जो उज्जवल है, न चाहती मेरा भाग्य, इन्होंने परिवार का भी प्यार है, बड़ों का भी मेरे ऊपर है, और मेरा वहां से बना हुआ है बहुत। इसलिए मेरे को परिवार से जिगरी प्यार है, बाबा से प्यार है, और सर्विस में जो अनुभूतियां की है तो ज्यादा प्यार हो गया है अंदर से। मैं सबको अच्छा समझती हूँ, तो न चाहते हुए को कोई आगे कर देवे, इतना कम बात है क्या। ये किसका अनुभव नहीं होगा जो मेरे को फील होता है अंदर। मैं किससे नहीं भी बात करेंगी, पर तो भी मेरे को प्यार करते हैं। मैं कहती हूँ मैं तो कुछ मेहनत ही नहीं की इनसे। ये तुम्हारे यहाँ अमृतसर में रही हो, किसको टीचर मिलती नहीं है, हमारे पास तो जबरदस्ती आती थी। बाबा इनको क्यों भेजते हो हमारे पास। बाबा कहेगा नहीं बच्ची आएंगी, ये ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग हो जाएगा। सब कुमारियां आके इकट्ठियां होती थी, और सचमुच एक एक कुमारी गई है, कितना भविष्य उनका बना हुआ है। एक एक कुमारी ने देखो, नेपाल की राजा देखो, अचल देखो, प्रेम देखो, क्या क्या सभी ने सेंटर संभाला। और मैं सच बताती हूँ, मैं क्या मेहनत उनसे की, जीवन ही उनके साथ रही है हल्के। तो वो सूक्ष्म है, वो उनको पहुंचा है, उनको उनसे जीवन से मिला हुआ है प्रैक्टिकल में। तो मैं उनकी भी लाइफ देखती हूँ, जीवन व्यतीत संग के रंग से कितना अच्छा उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। कभी कोई का अवगुण हमने किसको नहीं सुनाया होगा मुख से, तो भाई ये हम रहती थी तो इसमें ये अवगुण है, क्योंकि उनमें भी वो आ जाएगा अवगुण।
हमने मेहमानी की है सभी बहनों की, चाहे भाई की, पैर पर, तो उनके दिल में रिगार्ड है सभी के लिए। तो ये एक जीवन है जो दूसरे में बल भरती है। मेहनत तो ऐसे बने ना, खुद ऐसे मेहनत से इतना नहीं कोई बन सकता है, पर ये बाबा ने जो है प्रैक्टिकल में वो भेजियां, वो रहे, उन्होंने जाके सेंटर कैसे खोले। और हमको बाबा, पेपर मेरा आया, मेरे को गांव में निमंत्रण निर्मल शांता को था, अचल बहन आई और निर्मल शांता को कहा हेड टीचर जो है बुलाती है। उसने कहा चंद्रमणि आप जाओ। मैं गई, 3 बरस रही। क्या था उस गांव में? मिट्टी का गांव था, एक छोटा सा कमरा था, न बाथरूम, न लैट्रिन, न भंडारे में स्नान करो, न पानी। हमने तो कभी ऐसा देखा भी नहीं था जीवन में, पर मेरे को लगा ही नहीं, पता नहीं क्या बात थी, इतनी सेवा, सारा शहर मेरे पीछे। मम्मा ये 800 गांव वाले हार उठा के ऐसे खड़े हैं, इकट्ठे हो गए। बाबा उस गांव में आया। क्या गांव था? मट्टी का, टूटी हुई, सब मकान टूटा हुआ, इतना छोटा कमरा। ये क्या था? और मैं किसको देखती थी, सब ध्यान में चले जाती थी। अचल जैसी सामने बैठी ऐसे करके वैष्णो देवी का साक्षात्कार कर रही है। मैं और डर गई कि क्या करती है। हम तो साधारण चलते थे, पर अंदर क्या बाबा ने भरा है ये मैं सर्विस में देखती गई हूँ। तो बाबा की निराकार की भी मदद है, साकार की भी, मम्मा की भी, परिवार की भी, सबने मेरे को आगे रखा है। तो मेरे को सबके लिए अंदर जिगरी प्यार है, आता ही नहीं है किसके लिए मेरे को, कभी जिगर से प्यार है मेरा। दादी जी, इस बीच में आपने समर्पण के बारे में 2-3 बार जिक्र किया, तो वो समर्पण की जो हुई, क्या उसके बीच में आप भी थे उसी ग्रुप में जो बाबा के सामने समर्पित हुए सबसे पहले शुरू में? उस ग्रुप में आप भी थे? पहले समर्पित तो हमारा परिवार हुआ नहीं। उसके कुछ मिसाल आपको याद है, किस प्रकार से क्या हुआ? थोड़ा समर्पित में उस दिन भी मैं हिस्ट्री क्लास में सुनाई थी इन सभी को। तो जब ये लौकिक माता में बदली हुआ, पिता में आए, उन्होंने सब कुछ छोड़ा नहीं। तो हाँ, मैं जब ये हॉस्टल में रही हूँ ओमनास में, तो उन्होंने मैंने उनको कहा, तो हमारे जो है ना चिट्ठी लिख के दियो, लौकिक बाप को कहा था चिट्ठी लिख के दियो तो मैं ये सेवा करूं, और जो मेरे को शादी कर पर देना है वो इसमें धन भी सफल होवे ना, वो दिया ही नहीं आपने, तो मैं यहाँ अर्पण हो गई। तो जो देना था वो इसमें दियो। उसने कहा क्यों मैं आपको दियो, मैं ही क्यों नहीं समर्पित हूँ। अब देखो ये सब बोल से कितना बड़ा कार्य हो गया, हमको तो पता नहीं था। तो ये कोई समर्पित हो सकते? मैं कहा, मैंने तो उनको कहा आप नहीं समर्पित हो सकते, हमारा तो कोई बाल बच्चा थोड़ी है, हमारा कोई संबंध नहीं किसी से, हमारा तो सब बाबा है, हक हल्के है। आपका तो देखो दुकान है, वो सब भाइयों के साथ, मकान भाइयों के साथ, बाल बच्चे, इतना परिवार, इतनी बच्चियां, इतने, आप कैसे समर्पित हो सकते हो? मन से हो सकते हो, बाकी जैसे तन से समर्पित आप कैसे, आप नहीं हो सकते हो। कहा मैं कहता हूँ आप बाबा को मेरी बात जाके सुना। मैंने बाबा को बताया, कहा क्यों नहीं, ये बच्चा नहीं है क्या? एकदम बाबा ने उस बात को अंदर उस फील किया। तो नहीं, कोई भी है यहाँ आए है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो परमात्मा आया है ना, बंधनों से हटाने वाले। कोई चाहता है मैं बंधन से मुक्त हूँ तो यह मुक्त हो सकता है। तो बाबा ने उसको बात की, तो वो सारा समर्पित, ऐसे जैसे बाबा ने जल्दी में अपने दुकान वगैरह का सारा वो फैसला कर दिया, इन्होंने भी कर दिया। पर बाबा ने एक बात दादा को सुनाई, रतन चंद दादा को, तो आप समर्पित होंगे या जिन पांव रखेंगे पेपर आएगा बहुत बड़ा। तो सचपच पेपर आया, का हर प्रकार का पेपर आपका आएगा, देह के संबंधों से भी आएगा, शरीर से भी आएगा, संकल्पों से भी आएगा, सब कुछ आएगा, इतनी शक्ति है आपको। उसने कहा हाँ, तो जब ये इतना पर पक्का है तो होवे।
फिर बाबा मुआफिक उसने नहीं सोचा, न क्या हिसाब किताब नहीं किया, भाई को दिया, सब उनके बच्चों को दुकान दिया। तो भाई का तो बहुत बलराम और कृष्ण जैसा प्यार इनों का था। फिर वो धक्का सिंह जो है नहीं, उन्होंने शरीर छोड़ा, इसके कारण पेपर आ गया भाई। फिर दूसरा शरीर का पेपर भी आया, संबंधों सभी का पेपर आया। सबने समझाने की कोशिश की, नहीं घर में रहना, ये करो। इसने एक बाबा से इतना अटूट प्यार था, बाबा का भी था, साथ में बाबा ने इन्हों को अपने साथ कराची में रखा। तो उनको भी पता ही नहीं पड़ा, तो हमने कुछ किया। और पिछाड़ी में जब शरीर छोड़ा, बाबा ने उनकी याद भेज दी, और पिछाड़ी में उसने बाबा को याद समर्पित था। तो पिछाड़ी में बाबा को कौन याद आवे, सब संबंध उनसे जोड़ा, तो पिछाड़ी में बाबा। हम खास बाबा ने मेरे को भेजा, लौकिक माँ ने शरीर छोड़ा तो भी बाबा ने भेजा। समर्पित थे बाबा के, थे पुणे में। यहाँ की हवा नहीं भाई पड़ी ठंड के कारण, परंतु बहुत अच्छा, जैसे सब ब्राह्मणों के हाथ लगे पिछाड़ी में। बाबा की याद टोली में लेके गई, और धक ऐसे आंख मीची और गया मेरे को देख के पीछे। हंसते हंसते शिकल ऐसी सब ब्राह्मणों ने किया। पहला केस था जब शरीर उसने छोड़ा है, पीछे दूसरे ब्राह्मणों ने छोड़ा। समर्पित भी पहले हुआ। तो ऐसा तो समर्पित का तो बहुत बड़ा है इसमें। बाबा की मूल्य में हम सुनते हैं कि ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, बाबा कहते मैं भी पुरुषार्थी हूँ। परंतु बाबा ने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया जो संपूर्ण बन गया? नहीं, हमने तो सिर्फ शुरू से ऐसे देखा बाबा का। तो देखो बाबा ने निमित्त, शिव बाबा ने निमित्त बेहद की सेवा के विश्व कल्याण के लिए दिया। बाबा जब भी सारा समर्पित हो गया बाल बच्चों सहित मिलकर, उसके बाद बाबा को सारी विश्व आगे आने लगी। कभी कहता था एलिजाबेथ को ऐसे पत्र लिखना चाहिए, महात्मा गांधी को लिखना चाहिए, झाड़ मूर्ति ऐसे बनाना चाहिए ताकि इनके संकल्प भी सर्विस के चले। ऐसे कोई राजा से मिले, कैसे मिले, हमारे से तो सर्विस की बातें हमने की, देखा तो करते रहे, और उसमें हमारे को बारम भरते रहे। तो इस अलौकिक सेवा के संकल्प देखा, करने के प्रैक्टिकल कराता था। भले सर्विस आगे नहीं थी, पर संकल्प वो थी। जो संकल्प बाबा के बीज जो था, वो पढ़ने से आज झाड़ इतना हो गया। जिसके निमित्त शिव बाबा ने रखा, वो शुरू से ही हमने देखा। दूसरा योग का हमने बाबा के साथ रही, तो बाबा 2 बजे 3 बजे उठ के लिखता भी था और ऊपर चल जाता था, एकांत में आना जाना करता था। वो अंदर अंदर पावर भरता। बाबा से बातें करना ये हमने आंखों से देखा। बाबा के योग को भी अमृत, सुबह सवेरे चले, हम थोड़ी जागते थे, हमको कहा भी नहीं, पहले खुद किया, फिर मम्मा को देखा, पीछे हमने किया है बहुत। हमको इतना ध्यान ही नहीं जाता था, अलबेला था हम। तो ये हमने बाबा के जीवन में देखा, और बाबा ने अपने जीवन में सुबह रात क्लास है, इतनी वृद्ध अवस्था में, और हड्डी कहाँ सर्विस में भी पहले शुरू दिल्ली में गया, मेजर के कोठी में, हमने आंखों से देखा। रात्रि 11-12 बजे त्रिमूर्ति झाड़ उठा के उनको समझाता रहता था। हाँ बाबा नहीं, दिल से कोई भी चीज दिल से करता था, मन से किसको समझाता था। चाहे बहनें आवे बाबा के आगे, वो आवे, अथक सेवा, यज्ञ की सेवा भी अथक है, तो बाहर की भी थे, शरीर बूढ़ा, और सेवा ऐसे दिल से करेगा जैसे को कितनी पावर का वो है, रथ था। तो जो प्रैक्टिकल हमने आंखों से देखा है, जो मन वचन कर्म से उसने दिल से सेवाएं की है, और पिछाड़ी में सब हिसाब करता, सब बच्चों से उनसे इतना प्यार भी दिल से किया, निर्मोही भी इतना रहा, डिटैच रहता था शरीर से, जो आगे जाता था दृष्टि से डिटैच हो जाता था। ये भी आंखों से हमने देखा। तो ये सारा डिटैच शरीर से रहने से जितना, तो बंधन संपन्न होता गया, अंत में एकदम जैसे बात करते करते गायब हो जाता था। ये तो हमने आंखों से देखा है। कोई हम जिज्ञासु को ले आए, एक
जगदीश ही एक बारी आया रहने के लिए, उसको एक बारी पूरी दिन में वासना देगा, खिलाएगा पिलाएगा, ये करेगा, फिर कहेंगे अच्छा जाओ। ताकि अपना टाइम रखता था एकांत का, ज्यादा भी नहीं पर वासना भी पूरी, प्यारा न्यारा भी रहना तो प्यारा भी रहना। प्रैक्टिकल हमने देखा बाबा को, तो क्यों देखा तो कहीं कुछ है। अंतिम दिनों में बाबा का जो अंतिम स्वरूप था, कहते हैं कि कई हमको सुनने को मिलता है कि बाबा के साथ कोई बच्चे आकर के मिलते थे तो बाबा से बात करते थे, परंतु बाबा वहाँ बात करते हुए होता नहीं था बाबा। तो इस प्रकार की कई घटनाएं मतलब घटी है। तो ये बाबा की अंतिम समय की ये है। तो बाबा के जो अंतिम दिनों में जो भी स्वरूप रहा, इस स्वरूप का आपको क्या अनुभव रहा? नहीं, ये भी अंतिम समय में मैं पार्टी ले आई थी ना, कमरे में गई जो मैं बताया, एकदम ऐसे सन्नाटे में, और बाबा ने जब देखा है सब अशरीरी हो गई। बोला भी, 2 शब्द बोले फिर गायब, वो 2 शब्द बोल के गायब। ये तो हमने प्रैक्टिकल देखा ना बाबा। और कोई बात कहेंगे ना, बाबा हमको आपसे बात करनी है, कुछ बातें सुनानी है, करेंगे, कहेंगे ये कोई बात है क्या, ये छोटी छोटी बातें अभी ना करो। कोई भी कितने हम बड़ी समझते थे बाबा को सुनाने की, प्राइवेट बात करनी है। बच्चे ये प्राइवेट थोड़ी बात करने की है, ये किसके आगे भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बात ही नहीं थी। बाबा को लगे हम कोई शर्म आता था तो बाबा से न करनी चाहिए। फिर धीरे धीरे ऐसे बाबा के आगे जाओ तो ऐसे हमको सन्नाटे में ले जाता था, तो बोल ही नहीं सकते थे। ऐसे फर्क देखते गए जैसे। जब बाबा अव्यक्त हुए तब आप कहाँ थे? तब आप मिलते थे। जब आपको पहली न्यूज़ मिली बाबा की, वो मेरी है, मम्मा की नहीं है, बाबा की है। उस समय आपके मन में किस प्रकार से? नहीं, ये मेरे को निश्चय नहीं हुआ, तो ये हो सकता है, ये समझा। जैसे बाबा ने मम्मा के लिए कहा ना ये ड्रामा में फिर आएंगी, तो मेरे को बाबा के लिए था, ये अचानक तार है। मैं तो झूठी समझी जब तार वाले ने, मैं तो भोग पर बैठी थी, सारी सभा बैठी थी, इतवार का दिन था, तो वो राजकुमार था, यही आया था हमारे पास, तो ऐसी तारा आई है। उनका ये तो हो ही नहीं सकता। मैं उस टाइम उठ के टेलीफोन के तारा वाले के पास आई, तो ये तारा क्या है, तो का ये है जो है आपको भेजिए है। मैं भाइयों को भेजा, तारा घर में जाओ जांच करो, कोई ऐसी कोई ने कहा न हो गई। वो करके आए, कहा नहीं ठीक है। फिर मैंने फ़ोन किया चंडीगढ़, कहा चल बहन निकल गई। फिर दिल्ली में किया, कहा वो निकल गए। सब निकलते जा रहे हैं, मैं सोच में ही बैठी हूँ तो फ़ोन नहीं कर रही हूँ। ये कैसे हुआ, ये हो नहीं सकता है। आंसू बह रहा था मेरे को देख के सबकी आंसू बहने लगे। मेरे को कभी नहीं आंसू आया, ये पहला बारी दिल से मेरे को लज्जा हुई। तो सब क्या कहेंगे, इनका मोह है बाबा में। और अंदर से बंद हो गए ना, इतने टाइम का रहना, इतना बाबा आगे किया, फिर ऐसे अचानक गया। तो इस रीति से एकदम इसमें टाइम चला गया। फिर बाबा तो एक दिन पहले क्या हुआ था। फिर मैंने सीधा ही मैं कहा मैं तो जा रही हूँ। ऐसे ही ट्रेन में गई तो हमारे पीछे 1-2 और भी चले, ये करे। हम दिल्ली में पहुंचे तो हमारी ट्रेन लेट थी, आगे न जावे। मैंने एकदम फ़ोन दादी को किया, दादी हम तो यहाँ ठहर गए, बाबा को रखना जरूर, ऐसे न करना, क्यों 3-4 दिन तो हो गया। कहा नहीं चंद्रमणि, मैं आपके कारण रखेंगी जरूर। दीदी भी अभी पहुंची है, कल पहुंची है, पर रखेंगे। रमेश ने बात की, वो किया। फिर हम जयपुर आए तो हमको बाबा की चीज़ें मिले, फूल मिले, वो चंदन मिले। मैं कहा हमारी डब्बे में रखना है लोगों। चलो, पर मैं जैसे अंदर जैसे शांत,
अंदर भरी, यानी उस समय थी जैसे लवा में लीन हुई पड़ी थी, समझो वो मेरी अवस्था थी। संकल्प कुछ नहीं आया, क्या होगा कैसे होगा ये होगा, उसमें मेरे को कोई संकल्प नहीं आया। और ये औरों को आया, वाणी कैसे होंगी ये कैसे होगा, मेरे को कुछ नहीं, पर उस लवा में लीन थी, बस इतना। जो बाबा बताता गया वो मेरे को होता गया, ये ठीक 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 जो पर मेरा संकल्प चले किसमें, मेरे को कोई, आज तक भी मेरे को कोई संकल्प किस बात में नहीं आया है, क्वेश्चन नहीं है। कुछ दिनों के बाद भी ऐसा, बाद में भी ना, क्वेश्चन मेरा हुआ ही नहीं है कभी। जो बाबा बताता है, जो सुन रही हूं, जो धारणा ठीक, इसमें मेरे को क्वेश्चन नहीं है। जैसे आपने बताया कि आपने हिम्मत से, साहस से कई प्रकार की घटनाओं को, विघ्नों को पार किया। अभी उस समय तो बाबा था, बाबा हिम्मत देता था। अभी आप अपने बलबूते पर हैं, अपने पुरुषार्थ से, फिर भी अभी आप और भी जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही हैं आपके ऊपर, कई प्रकार के विघ्न आते हैं, तो उन विघ्नों का आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है? प्रभाव ही नहीं पड़ता है, और आए बहुत है। दूसरे कहते हैं विघ्न, शरीर के विघ्न आए, 12 मास जेल का दर्द था, सोई रही, जिसमें ऊपर सीढ़ी से गिरी थी। कहाँ पर? ऊपर से अचानक पाँव खिसक गया था, अमृतसर में ऊपर से नीचे गिरी थी, खरामा पड़ा था तो ऊपर से नीचे गिरी, बहुत नीचे हुई, चोट आई। 12 मास में ऐसे दूसरा नहलाए धुलाए करे, सब आके बैठते थे, मैं हंस हंस के बातें करती थी, ज्ञान देती थी, उसमें भी सारा कोई ऐसी बात मेरे को लगी नहीं। वहाँ गई बटाला में, सेंटर खुलते गए हैं, और ये रेसा बहुत, उस टाइम प्लेन का वो ये लड़ाई शुरू हुई थी, बम पड़ने, ये 1965 में जो लड़ाई हुई है पाकिस्तान की। तो पहले हम अमृतसर में के, उसने इंदिरा ने वो खोला था नहीं गेट से, अचानक तो बम से शुरू हो गए थे। एक 1972 में, 71 में हुई, एक 65 में हुई। तो जो 65 में लड़ाई लगी ना, तो हमको कभी जहाज देखा ही नहीं था, तो लड़ाई का जहाज क्या होता है। हम गुरदासपुर नया सेंटर खोला था, वहाँ भाषण मैं ही कर रही थी। ये महाभारत लड़ाई कल्याणकारी है, इसमें देखो कल्याण होता है, सब लड़ाइयों का हिस्ट्री में आया है। और इस लड़ाई महाभारत की लड़ाई वेदों शास्त्रों में आई है, ये धर्माऊ लड़ाई है, इससे कल्याण हुआ है। तो ठा 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 लड़ाई कह रही हूँ और ठा ठा हो रहा है। और वहाँ स्टेशन पर आग लग रही है, और यहाँ खुला था नहीं, तो सब हम नीचे गए, सबको भेजा, तो ऐसे न बंद हो जावे जाते, तो हम रह गए। तो ये समझे उसमें कई बातें आई। फिर 1972 में भी हुई, कन्याएं थी, वे थी, लाहौर तो हमारे साथ ही है, आवाज़ जैसे हमारे पास हो रही है, मर रही है, जी रही है, कुछ हो रहा है, उसकी भी आई। पंजाब की जो हुई है सारी समस्याएं हमारे आगे आई है। मैं डरी नहीं हूँ। हाँ, पहली लड़ाई थोड़ी हुई तो अब कहते थे कोने में खड़े हो जाना चाहिए, बस इतना थोड़ा हमने संभाला अपने को। क्या होगा, थोड़ा संकल्प चला, हम कहाँ जाएंगे अभी, सारी उसमें भोला बारी है, चलो हम हर जान नहीं होता है, वहाँ चले जाएंगे, हर गोबिंद हमारे सेंटर बहुत है, वहाँ चले जाएंगे, बस इतना संकल्प आया। बाकी और कोई कुछ डर होवे, ये होवे, ऐसे हमको उस लड़ाइयों में भी नहीं हुआ जो होना चाहिए। पर ये एक संस्कार है। ऐसे हमारे पास शराबी कबाबी कई आए हैं, सरदार लोग हैं ना, शराबी के कन्याओं के आगे आते हैं, कोई तो उठता नहीं था, उनको कैसे मैंने बैठ भेजा होगा, कैसे सड़क पर गिरे होंगे, कैसे उसका उनको बनाया होगा, फिर ठीक किया होगा। हमारे पास तो कैसे पहले पवित्रता के ऊपर झगड़ा, जैसे सिंध में था वो भी थी, सब कुछ हुआ, जैसे सिंध वैसे पंजाब, सब हुआ है, पर हमको नई बात नहीं लगी। राज्य का केस हुआ, औरों का हुआ, उनको सलाह देना कैसे करना है, और मक्खन से वार जैसे होगा जाता था,
पर उनके घर वाले पहले तो होता है, फिर अभी सब ठीक है, अब अच्छी अच्छी सेवाएं हो रही है, युगल आ रहे हैं। उस समय आपको क्या फीलिंग आती है, आपका क्या अंदर? शिव शक्ति हूँ। बाबा ने वरदान पहले भी दिया था ये अच्छा, और निर्भयता का संस्कार है। नहीं तो मैं हिलती नहीं थी इन बातों से, या क्या करना है बाबा से पूछूं। कोई बीमार होता था, टीबी हुई, ये हुई, उसका प्रबंध हो जाता था, सहज ही हॉस्पिटल में भेजना है, ये करना, आप ही कर लेती थी सब कुछ, सहज ही सहज मेरे को हो जाता था, पता सहज, सब सहज लगा मेरे को। आई बहुत सब तरफ से पेपर बालकियों से भी आए हैं, जिज्ञासु से भी कहीं आए हैं, वो भी हुए हैं, जिन बालकियां गई है सेंटरों पर उनकी भी कई बातें हुई है, लिस्टें आई है बदली सदली की, पर मेरे को कोई वो नहीं हुआ, सब ठीक करते। अब मैं ऐसी निश्चिंत हूँ, बात नहीं पूछो। जाती भी हूँ वहां, ऐसे नहीं है, आना जाना तो होता रहता है, जल्दी में वो बात दे के लेके सब खुश है। और ऐसी बात आपका विशेष क्या पुरुषार्थ चल रहा है? पुरुषार्थ मेरा सहज है, क्योंकि मैं सेवा ही वो कर रही हूँ। पर्सनल क्या है, बच्चियां मेरा जैसे बाबा व्यक्त हुआ है, मधुबन की बच्चियां में हूँ, वहां हो जाती हूँ, सर्विस में हूँ, बच्चियां है, कोई बुलाता है बच्चियों के लिए बुलाता है, सर्विस के लिए बुलाता है, और मेरे को हमेशा आता है मैं कौन सी आत्मा, ऊपर से जैसे नीचे आई हूँ, ऐसे देखना उठना मेरे को ऐसे महसूस होता है। तो पुरुषार्थ जो अटेंशन है, यानी एक अटेंशन जरूर रखती हूँ, मेरा कोई वेस्टेज संकल्प न जावे। कोई अगर समझो कोई संकल्प जाएगा भी ना, एकदम मेरे पास किताब देखो कितना सीधी ओस पर रखी है, सब वाणियां रखी है, वो रखी है, जैसे मैं वकील हूँ, कमरे में देखो क्या भरा भरा है, आगे कुछ ना कुछ लेके पढ़ लेंगी, दिन में समझ फ्री होके कमरे में जाती हूँ, कोई ना कोई कुछ पढ़ेंगी, ऐसे ही नहीं बैठेंगी, ऐसे ही नहीं बात करेंगी। तो इसमें मैं समझती हूँ अटेंशन से कोई वेस्टेज नहीं जाती है, तो उसकी अंदरूनी पावर जरूर इकट्ठी होती जाएंगी ना, वेस्ट जाने से तो पावर कम होती है ना, ये अटेंशन जरूर रखती हूँ, बचत हो जाए, संकल्प में, बोल में, कर्म में बचत की स्कीम हो गई हमारे पास, ये सिर्फ अटेंशन है इतना। दादी जी, जो पहला बोर्ड था जिसमें आप सभी थे, दादियाँ थी, जिन्होंने अपने को झटके से बाप के ऊपर समर्पण कर दिया, परंतु अभी आप तो देखते हैं सेवाओं में जो आपके संपर्क संबंध में आती हैं भाई बहन, तो उनमें इतना पावर नहीं, फिर भी उनको ऊंचा उठाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप उनके प्रति किस भावना से? नहीं, पर्सनल नहीं, मैं समझती हूँ मेहनत करती हूँ, वो कोई भी होगा मेरा अंदर जिगर जाता है, दिल जाती है, किस प्रकार की बल भावना भरे, रहती है आपको? बल इसमें ये भरे, ये भी अनुभव करे, समझा नहीं, वो रूहानी प्यार है जो ये अंदर से संकल्प आता है। और कोई सेवा के लिए कहेगा मैं ना कब नहीं कहेंगे, चाहे उसमें में क्या भी रात जागना पड़े, दिन जागना पड़े, ना करनी नहीं सेवा। पापा की सेवा में ना क्यों हो गए, या उसमें क्यों डरना चाहिए, या वो कोई कारण से बंद क्यों होनी चाहिए। हिम्मत है बच्चा, मदद, ये बाबा की कुछ बातें कानों में चलती है मेरे, सेवा बाबा की वो छोटे छोटे कारण से हम बंद न करें। उन आत्माओं के प्रति आपकी क्या शुभ भावना रहती है? उनके लिए भी ऐसे होती है, कोई ना न करे, कोई ऐसे सेवा की बात में, जैसे मेरा संकल्प अपने लिए होता है, उनके लिए भी ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे न करे, ऐसे इसमें ये ऐसे हो गए, ये ऐसे हो गए ना हो गए अंदर से झुंझकी आती है। नहीं होता है तो आपको फील नहीं होता? नहीं, मैं कहती हूँ ड्रामा, फील भी नहीं होंगे, हल्के के हल्के। फिर उनमें बल भरने के लिए आप कौन सी युक्ति रखते हैं, उनको कैसे समझाते हैं? नहीं, फिर संकल्प बंद कर हो जाता है अपने आप, ड्रामा फिर बंद हो जाता है। सने वो ही रहता है, वो वाइब्रेशन कैच कर लेगा हमारा अंदर से। दादी, वर्तमान समय प्रमाण समय बहुत ही नजदीक आता जा रहा है, इसलिए तपस्या वर्ष के आयोजन किया गया। हाँ, तपस्या के लिए तो मेरे को प्लान अंदर आता है। आप ईश्वरीय परिवार की उन्नति के लिए इस तपस्या वर्ष के दौरान आपने अपने लिए तथा अपने ये जो
घर की परिवार है, नहीं, इसके लिए क्या तपस्या प्लान के बनाया? लिए तो मैं समझती हूँ मैं तपस्या में हूँ भी, पर हाने बोल में इधर में उधर जाने में है, पर उसमें मेरे को समझ नहीं आती है, तो मैं तपस्या में कोई नहीं हूँ, सच्ची बताऊँ अंदर से, समझा। क्योंकि हमारा पार्ट है ही सेवा का, योग का, बच्चों का, ये चल रहा है। तो बाकी है तो भाई पर्सनल भी होवे, चलो हम बैठते भी है, मैं वहाँ भी जाती हूँ ना अमृतसर में। ये तो अभी तपस्या की बात निकली है, हमारा शुरू से होता था 2-2 घंटा 3-3 घंटा योग में चलो बैठ जाते हैं शाम को। औरों से भी शिवरात्रि होंगी, झंडे पर बैठेंगे, खड़े होंगे, ऐसे सब चल जाएंगे, ऐसे योग। तो मेरे को योग तो शुरू से ही अच्छा लगता है अंदर से, तो ये तो और ही उसमें ऐड हो गया तो और ही अच्छा है। ब्राह्मण परिवार के तो लिए आप इसलिए क्या प्लान ब्राह्मण बनाया? परिवार के लिए भी आता है, तो हम 4 घंटा जरूर कराएंगे, चाहे मैं यहाँ होंगी चाहे वहाँ होंगी, 4 घंटा करेंगे। यहाँ तो चंडीगढ़ में अभी तो टीचर्स की मीटिंग बुलाई है वहाँ, तो मैं कहती हूँ उनको कहेंगी 4 घंटा, जैसे मधुबन में हो गए वैसे यहाँ चंडीगढ़ जोन बड़ा है, ऐसे कभी कुमारों को बुलाया, कभी उनको बुलाया। अभी दादी मेरे को अगर यहाँ रखेंगी तो यहाँ, नहीं तो मैं वहाँ कराएंगी। मेरे लिए यहाँ कराना वहाँ कराना, और यहाँ बेहद का परिवार मिलता है इतना बड़ा, वहाँ थोड़े इतना बेहद का परिवार मिलता है, पर हमारे लिए तो सेवा तो वो ही रहती है ना वहाँ भी। इस वीडियो के इसमें हमारा अनुभव बढ़ता है। इस वीडियो के द्वारा हम आपके संकल्पों को, आपकी जो इच्छा है कि ब्राह्मण ऐसे करने चाहिए, उन सब तक पहुंचा रहे हैं। उनके लिए आपको ऐसा संदेश दो कि वो ऐसे पुरुषार्थ में वो उन्नति कर सके। पूरी ब्राह्मण परिवार के लिए पुरुषार्थ की कोई 2 शब्द सुनाइए जो उनकी पुरुषार्थ में वर्तमान समय अनुसार आगे बढ़ सके। पूरी सभा सामने आपकी बैठा है और पूरी सभा को आप ये बता रहे हैं कि वो अपने पुरुषार्थ में कैसे आगे बढ़ सकते। प्यारे बाबा के मीठे मीठे लाडले बच्चों, देखो बाबा ने कितना मीठा ये तपस्या वर्ष हम बच्चों के लिए दिया हुआ है, उनको हम कैसे चलाएं। इसमें सब बच्चों का सहयोग है, बाबा के उससे जो बाबा चाहता है हम बच्चों सब का उसमें है, ये तो हमारे लिए ही है। तो इस तपस्या वर्ष में हम दृढ़ संकल्प भी करें। दृढ़ संकल्प एक बहुत महान शक्ति होती है, इस महान शक्ति से अपना परिवर्तन होता है दृढ़ संकल्पों से। और उसमें एकाग्रचित्त एकांतवासी वो भी हम अपना टाइम ज़्यादा निकालते भी जावे। और जैसे एक राज विद्या में बच्चे पढ़ते हैं, जब भी उनका इम्तिहान नज़दीक आती है तो वो एकांतवासी होती है, पढ़ाई में ज़्यादा अटेंशन देती है, ताकि जो एनुअल एग्जामिनेशन होवे उसमें हमेशा के लिए हम आगे बढ़ पास हो जाए। हमारा भी नज़दीक आके टाइम पहुंचा है, ये पिछाड़ी में बाबा ने हमको चांस दिया है अपनी चेकिंग का, तो हम पूरी चेकिंग भी दर्पण है, ज्ञान योग शक्ति है, हम अपने दर्पण में अपनी चेकिंग रखेंगे, देखेंगे तो देखेंगे जो भी कोई कमी है तो ऐसा साइलेंस पावर से हमारी परिवर्तन हो सकती है, विक्रम विनाश हो सकते हैं, हमारी आत्मा सतो प्रधान हो जाएंगी। जो बाबा की आशा है बच्चे संपन्न हो गए, हमारे हिसाब किताब सब ऐसे से छूट जाएंगे, ऐसा दिखाई पड़ता है। वाणी से परे होते जाते जाएंगे तो बाबा के साथ हम वो ब्राह्मृति में रहेंगे, तो जरूर अपने साथी के साथ साथ चलेंगे। ये मेरी आशा है, हम सब इकट्ठे एक दो के साथ में चलेंगे। दादी जी धन्यवाद। अभी दादी एक बात और रह गया जो मैं पूछना चाहता हूँ। जब यज्ञ के सामने सबसे पहले बाबा ने 5 बहनों को समर्पित कराया, यज्ञ में बाबा भी समर्पित हुआ, समर्पित कराया पढ़ाई के लिए, पढ़ाई हॉस्टल में, हॉस्टल में ना हैदराबाद सिंध में ही बच्चों के राज विद्या के लिए। हाँ,
जो शुरू में जैसे दादी वगैरह उसमें दादी कुमार का, शांतामणि, मैं, मिट्ठू और कल्याण थी शांतामणि तो की मैं। उसके बारे में आप थोड़ा सुनाइए कि कौन कौन समर्पित हुआ और कैसे हुआ और क्या उसकी। नहीं, वो सब परिवार वाली थी ना, समर्पित बाबा ने उन्हों को कराया जिनकी परिवार चलती नहीं, जो है। सबसे पहले बाबा ने कलश दिया पांचों बहनों को पहले समर्पित करा के, उसकी क्या रात नहीं, उसमें बिल में नाम रखाया ना 5 का, 5 कुमारियां थी और 7 कुछ बहनें थी, विद्या, ये सब बिल जो की उनके निमित्त, वो भी सब जो इनके अर्पण होते हैं, वो कन्या माताएं द्वारा ये यज्ञ चलेगा, वो चलाएंगी। कन्या माताओं को आगे रखा ना, कलश रखा ना, तो वो चलाएंगी यज्ञ। तो निमित्त मम्मा पहला नंबर थी, यज्ञ माता वो थी, तो खास पहला नंबर उन द्वारा ये सारा कराया ना, कराया। जो बहनें आई भी गई भी, मम्मा का ही नाम था सारा चलाने, यज्ञ चलाने के लिए बाबा ने पहले मम्मा को रखा, वो थी ओम राधे। सबके आप देखेंगे सब हैदराबाद में सब सिंधियों के आगे नाम ओम राधे है। बाबा ने उसको आगे किया था, हर बात में सत्संग कराती वो थी, आगे खड़ी होती थी, सबको जैसे लक्ष्मी दिखाई पड़ती थी। गुणों में, सत्संग में बाबा कश्मीर गया तो सत्संग तो बढ़ गया, मम्मा के करने से बहुत फर्क पड़ गया, बहुत आया। तभी तो बाबा ने कहा ना, कन्याएं माताओं द्वारा ये सेवा होगी, तो शुरुआत ही यहाँ से बड़ी। शुरू में जब तपस्या में बैठते थे उस समय कभी कभी ऐसा भी होता था कि अहम चतुर्भुज विष्णु सोहम सोहम। नहीं, ये तो हमको बाबा का प्रभाव मिलता था, बहुत सामने बैठते थे। नहीं, उसका थोड़ा सुनाए। बाबा कभी यह दृष्टि देता था तो वाइब्रेशन हमसे पूछता था। बच्चे साकारी उसमें बैठे, लक्ष्य में निराकारी, भाषणा क्या आई, ब्रह्मा की आई, विष्णु की आई, शंकर की आई, उनके साथ आप अपने को क्या देखा। कमरे में जाता था नहीं तो पूछता था अनुभव हमारे से, तो हम कोई कह जाता था हम निराकारी आत्मा परमात्मा के संबंध से बैठे, कोई कहता था नहीं हम साकार में निराकार देखा, कोई कहता था तो हमको फीलिंग बाबा आपसे आई चतुर्भुज की, विष्णु की चेहरा ऐसा था। कोई कहता था तपस्वी मूर्त की आप से वाइब्रेशन आया तो हम भी तपस्या में रहे। ऐसे शुरुआत में आपको बताती हूँ, तो ऐसे पूछते थे, तो ऐसे बाबा जैसे जैसे ड्रिल कराता था तो वाइब्रेशन कैसे हम करते थे, थोड़ा डेड साइलेंस होती है ना, तो उससे वाइब्रेशन जल्दी कैच, बुद्धि इधर उधर नहीं जाती है तो कैच कर सकते हैं। शुरू में दादी ये ध्यान का पार्ट भी बहुत ज़्यादा चला और उसमें हम लोगों ने सुना है कि जब ध्यान का पार्ट होता था फिर वो जो संदेशी पुतलियाँ जो देख के आते थे वो फिर नीचे बाबा एक ड्रामा के तौर पर वो मतलब जैसे कि सजा करके उनको फिर उसके बारे में आप थोड़ा। नहीं, जब पाकिस्तान हुआ नहीं तो पाकिस्तान का यानी जैसे अभी सब न्यूज़ बैठ के सुनते हैं करते हैं तो बाहर मुक्ता हो जाती है, पेपर पढ़ना, वही वातावरण स्थूल हो जाता है। बाबा नहीं चाहता था तो यहाँ स्थूल यज्ञ में कोई वातावरण हो गए, तो बाबा ने कोई बात हमको सुनाई नहीं, बाहर क्या हो रहा है, नहीं न्यूज़ नहीं कुछ, और ही संदेशों को उड़ाता था। 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 संदेशियाँ जाती थी, उसमें कोई ऐसी भी संदेशी थी जो देख के आती थी ना, वो आके बाबा को बताती थी। बाबा रोज शाम को हमको जो उसका देख के आती थी वो कहेगा करके दिखाओ, तो वो करके दिखाती थी। कभी वो भी बताया पिछाड़ी में कौन से डिवाइन फादर से ये आएंगे, फिर वो कैसे बाप का वो लेंगे परिचय, कैसे उनका उद्धार होता है, यहाँ ही सभी का उद्धार होता है ज्ञान युक्त। कैसे कोई जैसे प्रहलाद का कहानी है, उसको कितना भी वो ये किया, बाप ने सताया, दुख दिया, पर वो कैसे उस परमात्मा के याद में रहा, कितनी उसको विघ्न आया, सहन किया। ऐसे ऐसे कई स्टोरीज की वो वहां से लेके फिर बाबा उनको कपड़ा भी देता था, बनाता था पहाड़ियाँ वगैरह, ये धर्मराज का रूप कैसे खड़ा होता है, कैसे उनको दृष्टि, तो ये जो है सब सारी राजधानी का सारा साक्षात्कार कराना। छोटा बच्चा कैसा योग बल से पैदा होता है, स्कूल कैसा होता है, भाषा कैसी होती है, राजधानी कैसी होती है, शायद स्वयंवर कैसा होता है, सब तो दिखाया वहाँ।
तो ये सब छोटी छोटी कन्याएं जिनको कुछ पता ही नहीं है वो आके बताती थी। तो हम तो उसमें लगे हुए थे, वहां मनुष्य कत्ल हो रहे हैं, मार खा रहे हैं, हम तो वतन में बैठे थे। तो हमारे में वो संस्कार भरा ही नहीं बाहर मुक्ता का। इसको कहते हैं बट्ठी, अंदर अंदर रहना। बाहर कुछ भी होवे ना, हम अपने उसमें हैं। जैसे अभी भी बाहर देखो कहीं कुछ हो रहा है, हम अपने योग कर रहे हैं, बातें रूहान कर रहे हैं, अपना बाहर का वातावरण नहीं है। पर जो इनमें अटेंशन रुचि रखेगा तो उनको वीक माइंड हो सकता है, संकल्प चल सकता है। ये तो हर एक की अपनी बात है, कोई बाहर मुक्ता में रहता है, अंतर मुक्ता में रहता है। अब तो फ्रीडम है ना, फ्री को बाहर भी जावे वो भी करे, पर रुचि जिसमें होंगी वो असर तो करता है अंदर। अच्छा दादी जी, हमने योग के अंदर ये भी सुना है कि कब्रस्तानी योग के बारे में कुछ सुना है, वो क्या है? नहीं, वो तो बात थी एक बारी बाबा ने ऐसे कहा। तो देखो बाबा कभी कभी कहते हैं ना, कोई शरीर छोड़ता है तो डेड साइलेंस हो जाती है, समझा, सन्नाटा हो जाता है। कोई अच्छा संत महात्मा शरीर छोड़ता है तो कुदरती वो प्रभाव बाहर में भी आ जाता है। तो हम तो राजयोगी है, उसका अनुभव हमको यहाँ होना चाहिए। तो अभ्यास तो बच्चियां करती नहीं है, तो आत्मा कैसे जाती है शरीर से? तो ये अभ्यास कराया बाबा ने। आप समझो हम जा रहे हैं बाबा के पास, शरीर यहाँ है, हम जा रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, अपने परम धाम जा रही है। आत्मा लाइट में ही है, ऐसे जा रही है साइलेंस में। ट्यून बजता था, फिर वो भी साइलेंट में। ऐसे पहले दृष्टि भी देता था बाबा, अपनी भी पावर देता था अशरीरी होने की। फिर इसमें कोई ध्यान में चले जाते थे और कोई डेड साइलेंस में चले जाते थे, जैसे है ही नहीं, वो अनुभव करते थे। दो प्रकार थे, कोई डेड साइलेंस का अनुभव कर लेते थे, जैसे शरीर में है ही नहीं, निकल गई बात। पर हाँ थोड़ी चेतनता तो रहती, निकलती तो रही है, पर फीलिंग वो। और कोई फिर एकदम ध्यान में चले जाते थे, परोख्या परोख्या। इसकी बाबा ने थोड़ी प्रैक्टिस करा के देखी तो बच्चे कैसे इसको लेते हैं। हर प्रकार की, कोई बीमार होता था, समझे, हमारी दादी थोड़ी ऐसी हो गई, बाबा ने आके ऐसे हाथ रखा ऐसे करके, तो उसकी कांपनी बंद हो गई। ऐसे ऐसे हुआ है अनुभव बाबा के उससे। ये ढोढे का और वो नहीं आपने सुना है, तो जिन्हों को दमा की तकलीफ थी उनको और लस्सी पिलाई बाबा ने, उनसे ठीक हो गए। और हाँ, ढोढा और लस्सी सुना नहीं। हाँ, ये जो हमारी बेगरी लाइफ आई थी नहीं, तो बाबा देखता था। तो यानी क्या, यानी इनको, यानी जो डर है इससे से ये होता है, इससे से ये होता है, तो बाबा योग का बल क्या होता है वो बताता था। तो उसका असर शरीर में पड़ता है। संकल्प ना आना चाहिए ज्यादा है। फिर वो प्रैक्टिकल अनुभव कराता था। कभी कभी देखता था रात्रि में सब सतोगुणी नींद में सोए पड़े हैं, रजोगुणी तमोगुणी है नींद। कैसी शिकल कैसी बनी हुई है, एक एक पास सोया पड़ा है। बाबा जाके जांच करता था, नींद भी देखता था।